नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? दोनों नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, as we were discussing while coming down to the studio, the Trump-Munir meeting remains kind of confidential. It's a secret meeting which actually nobody has seen it. Usually Modi goes on a lunch और toast होता है, all people, dignitaries sitting, जो आपने कहा कि उसको exhibit करते हैं। ये तो it was like closed doors meeting, closed door. And the reason why I've been told, by the way, this is kind of from reliable sources, that Trump's crypto business is being managed by a core commander who's at the moment stationed in NWFP, that is in KPK. उनके कोई साहबजादे हैं, शहबाज नाम है उनका। वो एक क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं। वो लेकर के आए थे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो ट्रम्प साहब की कंपनी है पाकिस्तान में, और वो मनी लॉन्ड्रिंग में एक्सपर्ट हैं, ब्लैक मनी में एक्सपर्ट हैं। एंड दिस एंटायर डिस्कशन आई थिंक वाज ऑल अबाउट बिजनेस, मिस्टर ट्रम्प्स बिजनेस एंड मिस्टर मुनीर्स बिजनेस। और वो क्योंकि फौजी के बच्चे हैं और उनके पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वेरी क्लोज टू मुनीर साहब, तो आसिम मुनीर और इन सब लोगों को मनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। सो आई थिंक इट वाज अ बिजनेस मीटिंग फ्रॉम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, नॉट एनीथिंग एल्स, from whatever we've been told up till now. He's only talking about trade. I talk trade with Pakistan, I'm talking trade with India, though India is refusing. He said we have got no trade deals with them, no trade talks with US is concerned, but jitne logo se mil rahe, Trump is only talking trade. I'm going to trade with them, and that's going to solve all problems. But we already have trade with the Americans. Yes, we have. हमारा ट्रेड जो है वो 139 बिलियन डॉलर्स का है। बिल्कुल सर। यूएसए के साथ। यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, और सबसे खुशी की बात यह है कि वी हैव अ ट्रेड सरप्लस। यस, हम लोग, इट्स अ ट्रेड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट 41 बिलियन डॉलर्स। नो वंडर ट्रम्प इज गोइंग क्रेजी। ट्रम्प साहब का दिमाग खराब हो गया है कि ये क्या हो गया कि वी हैव, यूएसए हैज अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ 41 बिलियन डॉलर्स विद अस, which is amazing, right? Let's go straight across to our guests. I think we've got a very good panel indeed today. Let's go straight across to them. अरे मुकेश गांधी साहब, क्या हाल है? बस सर बढ़िया है भैया। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। गोपाल तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड इवनिंग। जय हिंद, जय सिया राम। जय हिंद, जय हिंद, जय सिया राम, जय सिया राम। और सर, गोपाल जय जी सिया राम। पालकी का एकदम स्वागत और सेवा करके एकदम फ्रेश। जी बिल्कुल फ्रेश होके आ रहे हैं सर, क्या Yes, बात है। Reboot. संत तुकाराम, क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आई होप यू प्रेड फॉर अस ऑल्सो। आई होप, मैं तो सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ आपने हमारे लिए भी कुछ दुआ मांगी होगी, हमारे लिए भी कुछ आपने किया होगा। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ सर। गोपाल तिवारी जी, मुकेश गांधी साहब, मैं आज आपसे शुरू करता हूँ। मुकेश गांधी साहब, जो अभी खबर आ रही है वो ये आ रही है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन का जो आगाज किया था, जो ओपनिंग हम लोगों ने करी थी, उसमें ये था कि ज्यादातर जब भी दो हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में मीटिंग होती है, किसी भी हेड ऑफ स्टेट की किसी के साथ भी मीटिंग होती है, स्पेशली यूएसए में जो मीटिंग होती है, इट इज वेरी पब्लिक। मतलब कि जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं, ट्रम्प साहब से मिलते हैं, या कोई और जाता है, किसी भी प्रेसिडेंट से मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, तो बहुत ओपन मीटिंग होती है। प्रेस होती है वहां पे, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। या आसिम मुनीर साहब जो वहां गए, अभी तक उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। देयर इज नो व्हाइट हाउस ब्रीफिंग टिल टुडे कि दोनों के बीच में क्या हुआ। और जो तस्वीर भी जो है ट्रम्प और उसकी को डिनर खाते हुए या लंच खाते हुए या दोनों के बीच में लोगों को एड्रेस करते हुए, अभी तक कुछ खास आया नहीं है सर। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पूजा मिश्रा जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बोलिए मुकेश गांधी साहब प्लीज। इनका आपको खूब कामनाएं। अभी यहाँ मैं सीबीडी में न्यू बॉम्बे में बैठा हूँ जी, और अभी एक यहाँ योग शिविर के अंदर मैंने लेक्चर करके आया। सचमुच ये इंटरनेशनल योगा डे बना करके नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा
हमारे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है। और आज लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में और विश्व में लोग योगा करते हैं, उनका हमें गौरव करना चाहिए। और इससे हमारी संस्कृति का प्रसार और प्रचार बहुत ही अच्छी तरह से सारे भारत और विश्व में आ रहा है। और आज नवयुवान भी, आज आप फिल्म सेलिब्रिटी भी देखो, पब्लिक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी देखो, आज सब कॉमन मैन से लेके टॉप लेवल के सभी लोग आज योगा के अंदर संलग्न हुए हैं। इसका हमें गौरव करना चाहिए। एंड वी शुड मस्ट से थैंक्स फॉर दी थिंग टू नरेंद्र मोदी जी। और टुडे इज आल्सो द समर सॉल्स्टिस सर। हाँ जी, आज समर सॉल्स्टिस भी है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर द होल वर्ल्ड। मुकेश Yes, गांधी yes. साहब, वन अर्थ वन हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वन अर्थ Yes. वन हेल्थ, health. इंटरनेशनल Yes, yes. योगा डे। जिस प्रकार से 21 जैन 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तब यूएन में एक धमाकेदार इनिशिएटिव लेके 140 नेशंस एक साथ आके योगा डे को उन लोग ने सैंक्शन कर दिया था, इट विल बी इंटरनेशनल योगा डे। आज Yeah. पूरे विश्व में, जो आप कह रहे थे आप नवी मुंबई में योगा कर रहे हो, पूरे विश्व में एक योगा का क्रांति, क्या क्रेडिट आप मोदी साहब को देंगे? 100% ये क्रेडिट मोदी साहब को ही देनी चाहिए। और आज उन्होंने आज भी जो नया कंसेप्ट वन अर्थ का जो किया है वो भी बहुत जबरदस्त है। और नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी, मैंने पहले से ही कहता हूं कि एक दीर्घदृष्टा और आर्ष दृष्टि रखने वाले एक ऋषि तुल्य एक व्यक्ति है कि जो सारे देश का और सारे विश्व का कल्याण कैसे हो, प्रगति कैसे हो, लोगों में शांति कैसे हो, भाईचारा कैसा हो, इनके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और सिर्फ वो सोचते नहीं हैं, पर वो हर चीज को, हर विचारों को वो एक्शन में लाते हैं जी। आज योगा के लिए हम इतना ही कहेंगे कि योगा कर्मसु कौशलम। आज हमारी कर्मों की कुशलता के लिए योग बहुत जरूरी है। जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी केवल न बहानों की बातें, जिंदगी का तो काम है सूरज में, पूरब में सूरज उगाना। वैसे आप सब लोगों को, मुकेश गांधी साहब, पूजा मिश्रा जी और गोपाल तिवारी जी, आप सब लोगों को आज योगिनी एकादशी की भी बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं जी। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा सर, मुकेश हाँ, गांधी अभी मैं साहब, उस पर आता हूँ जी, कि I am very surprised because this is very surprising for me, because usually the White House comes out with either a readback or they come out with a summary as to what took place in the meeting between the president and whoever came over there. लेकिन जब this newly anointed or newly appointed or newly promoted field marshal साहब, इनके साथ जो मीटिंग हुई है, अभी उसका कुछ डिटेल अभी तक कुछ आया नहीं है सर। ये क्या है? राजीव जी, मुझे तो इसमें ये जो मीटिंग हुई है उसके पीछे भी सब टेलीफोन की बात तो नरेंद्र मोदी जी की और ट्रंप की तो हमने पूरा कोई रिकॉर्डिंग तो हमने सुना नहीं है। जो वहां से उनके प्रवक्ता ने कहा उतना हमने सुना है। पर मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। आई लव पाकिस्तान कहने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान को ईरान के सामने खड़ा करने का जो ग्लोबल प्रचार हो गया है, और आज ईरान ने भी उसका विरोध किया है जी। और ये देखो कि आपने जो बताया वो क्रिप्टो करेंसी का सेंटर, जी बिल्कुल, एक्चुअली पाकिस्तान है ऐसा हमको दिखता है, पर ये टोटल अमेरिका के कंट्रोल में है और उसमें कनाडा और फ्रांस भी इन्वॉल्व है। ये क्रिप्टो करेंसी अगर चल गई तो आगे जाकर के पूरी डॉलर की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज अगर ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी का बढ़ावा दिया तो पूरा इंटरनेशनल मॉनेटरी पोजीशन में पूरा चेंज आ जाएगा और डॉलर की वैल्यू कम होगी। और उस टाइम में एशियन कंट्रीज जो हमारी इंडिया, चाइना, ये बाजू में जितने भी हमारे ग्लोबल में लोग हैं वो सब आकर के ये डॉलर को पीछे करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को तो इंडिया में भी नहीं लाने के लिए प्रयत्न चल रहा है। फिर भी इंडिया में बहुत लाखों रुपयों, करोड़ों में क्रिप्टो करेंसी आज पड़ी है और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियनों के पास ये क्रिप्टो करेंसी है। ये सर, इट इज अ फेवरेट, it is now the favorite mode of transaction for all the big drug dealers in the world. All the big.
सर जितने आज बड़े ड्रग डीलर है ना, उनका फेवरेट मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी है सर। सर क्रिप्टो करेंसी का मशीन बनाने के लिए, माने उनका जो कंप्यूटराइज जो चीज होती है बनाने के लिए, पहले आज से 3 साल पहले उसका खाली 10 लाख रुपया लगता था। सर आज उसका 2.5 करोड़ रुपया हो गया है, खाली वो मशीन जो मैनिपुलेटिंग हाउ द क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो ये जो अगर पाकिस्तान के साथ में अगर ट्रंप ने ये डील किया हुआ है तो ट्रंप को ही महंगा पड़ेगा और जी उनकी डॉलर की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी और पूरा इंटरनेशनल फाइनेंस का सिनारियो इसमें चेंज हो जाएगा। पर हमको तो अच्छा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि आप पाकिस्तान के वजीर आजम की जगह उनके मिलिट्री के आदम को बुलाओ, मुनीर को बुलाओ, जिसके कारण आज ईरान के सामने एक मुस्लिम कंट्री सब एक रहनी चाहिए। वो जो ईरान का ऐलान था, पाकिस्तान का ऐलान था, वो ऐलान अभी टूट गया है और अभी पाकिस्तान बहुत बड़ी तकलीफ में आने वाला है जी। ये मीटिंग के बाद में, ऐसा मुझे दिखता है। Right, let me और go across आपने- to, आपने जी। पाकिस्तान की चैनलों पे मैंने भी देखा है कि ये जितना भी मुनीर का और ट्रंप का जो मीटिंग हुई ना, डिनर डिप्लोमेसी हुई, उसमें 101% लोगों ने इसका विरोध किया है कि वी नीड पीस, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, वी नीड रोटी, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू गोपाल तिवारी साहब। गोपाल तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अभी आप पुणे में हैं। गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी जी ने एक बार फिर बोला है कि जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, जॉबलेसनेस का प्रश्न है, भारत सरकार उसमें बहुत पीछे रह गई है और जो फिगर्स भारत सरकार दे रही है वो फिगर्स, उसके ऊपर विश्वास करना जरा मुश्किल है, ऐसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में? गोपाल तिवारी जी बोलिए सर। सर बिल्कुल सही कहा जो भी राहुल जी ने कहा। और अभी अभी बीच में कुछ पिछले साल जो हुआ था तो उसमें भी ये बात सामने आई कि 45 ईयर्स से ज्यादा, मतलब जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ के भी नीचे गया है सर। और आखिरी एक जो रिसेंट बात है, अभी कल 19 जून को राहुल जी के जन्मदिन पे जॉब फेयर हुआ दिल्ली में सर, और बहुत ही अच्छा जबरदस्त जॉब फेयर हुआ। कई हजार लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है और जो जॉब सीकर है उनमें हमने कभी मेल लाने की कोशिश नहीं की। हम बातें बहुत करते हैं, बातों की बारात भी निकालते हैं, लेकिन लाइफ टाइम वारंटी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, ऐसा अगर माहौल रहा देश में तो ये देश को कठिनाइयों का सामना हर बार करना पड़ेगा, ताकि फिर वो महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो और देश की गोपाल तिवारी जी, बात हो। गोपाल तिवारी जी, बहुत इशू राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने रेस किया है कि 15 लाख रुपया तो आप लेके लोगों को दे नहीं पाए, मगर आज के तारीख में स्विस बैंक अकाउंट्स में भारतीयों का पैसा ट्रिपल हो गया है। ट्रिपल मनी लाइंग इन स्विस बैंक अकाउंट्स ऑफ इंडियंस, फ्रॉम पीपल फ्रॉम इंडिया। यह चिंता का विषय बन गया है। क्या मोदी सरकार के राज में पूरे ब्लैक मनी यहां से स्विस अकाउंट में जा रहा है कि ट्रिपल हो गया? यहां के बिजनेस, यहां के पैसे वहां ट्रिपल हो गए स्विस बैंक अकाउंट्स में। यह बहुत चिंता का विषय क्या है गोपाल जी? ये सर बिल्कुल सही है। कल परसों के कई अखबारों में हेडलाइन थी और 300 गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये आज भी नहीं, इससे पहले 3-4 साल पहले भी ये न्यूज आई थी और ये इन्होंने बताया था बड़े जोर शोर से 14 के पहले, इतना काला धन बाहर है कि जो आएगा तो हर एक के अकाउंट में, हर नागरिक के अकाउंट में हम 15-15 लाख देंगे। बस वो बातों की बाराती रहेगी और कुछ नहीं कर सकते ये, और अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। रोज पब्लिक के रेवेन्यू से, पैसों से बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देके अपने अपने ख्वाबों में ये सरकार रहती है और उसका मतलब जो है भुगतना, देश को भुगतना पड़ रहा है सर। और ये सही बात है, जो भी कई गुना ज्यादा हुआ है स्विस बैंक में, आंकड़े भी है, कई न्यूज चैनलों ने और न्यूज अखबारों में ये बात छप के अभी आई है। And I'll come back to this subject, गोपाल तिवारी जी और मुकेश गांधी साहब के पास इस सब्जेक्ट में मैं वापस आऊंगा। स्पेशली अगर आप विजय माल्या साहब का इंटरव्यू देखें, जब उन्होंने कहा कि सर एक राजू जी 1 मिनट बोलो, 30 सेकंड बोलो। बोलिए सर प्लीज।
सर और एक बात इसके साथ मैं आपके नजर में लाना चाहता हूँ। परसों के डिबेट में अपनी बात हुई तो आखिरी में मुझे लीव करना था तो रह गई। देखो, भारत के ऊपर 4 गुना कर्जा बढ़ गया है। मतलब ये स्विस बैंक में तो पैसा गया ही गया हमारा, लेकिन भारत के ऊपर 4 गुना 14 के मुकाबले 4 गुना कर्जा बढ़ गया है। तब आपने कहा था कि भाई जापान के ऊपर भी कर्जा है सर, लेकिन जापान का पर कैपिटा इनकम और भारत का पर कैपिटा इनकम और पॉपुलेशन अगर ये देखे तो कई गुना फर्क है सर। ये बात मैं आपसे So which is all right. So we can have a debate on that at some other point of time, because as far as Japan is concerned, it is absolutely true that their per capita income is much more than ours. It's almost $78,000 per Yeah. person. And as far as we are concerned, we are still stuck between $2,500 and $3,000 per year in India. But Yes. every Japanese citizen owes over $240,000. That is also true. But then let's not get into that, because every government needs to borrow to be able to create infrastructure. On that there is no doubt, sir. But that's a separate issue. We'll have a separate discussion on that Yeah, at some other point of time. America has also loan sir. America has also Sir, loan. America is the biggest debtor. America का जो Yeah. budget है, it has never been balanced for the last 30 years. Every government has come and said, I'll balance the budget. और उनका सर अमेरिका की तो बात ही छोड़ दीजिए ना सर। लेट मी गो अक्रॉस टू पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी नमस्कार। मैम, एक तो एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरी चीज क्या है, आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही संगीन सवाल जो कल आप ही के प्रोफेसर राकेश प्रजापति साहब ने उठाया था यहाँ पे, उससे मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं मैम, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूं मैं। और मैंने बाकी जगह पे उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में काफी लोगों को फोन किया, काफी लोगों से बात करी। क्या असल में उत्तर प्रदेश की सरकार मैम 27,000 स्कूलों को बंद करने वाली है? इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है राजीव जी। और ये जो है अभी पहले जब ये न्यूज निकल करके बाहर आई थी और प्रोटेस्ट चालू हुए थे तो कहा गया कि नहीं ये फेक न्यूज है, और उसके बाद में अभी गोरखपुर में पहला जो है स्कूल का मर्ज हो भी गया हुआ है। और तो ये मतलब क्लोजर, राइट टू मतलब क्लोजर की जगह पर मर्जर, क्लोजर की जगह पे मर्जर। जी ओके, बोलिए। और परेशानी ये है ना राजीव जी कि गवर्नमेंट की जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के, वो नंबर 30 है, और जो मर्ज करने का हाईएस्ट क्राइटेरिया रखा गया हुआ है वही 40 रखा गया हुआ है। तो जब आपके जो है सरकारी आंकड़ों में आपको पता है कि मैक्सिमम स्कूल में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 40 रख दिया हुआ। तो जो अभी बहराइच का एक शिक्षक है, हमारे सीनियर है, वो वहाँ पे बहराइच में स्कूल में शिक्षक है, तो उनसे 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक स्कूल है, वो उनके यहाँ पे मर्ज हो रहा है। तो वो कह रहे हैं वहाँ पे 37 स्टूडेंट है, और वो 37 स्टूडेंट है क्योंकि 40 से 2 कम है, इसलिए उनको वहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये मर्ज होना पड़ेगा। और तो परेशानी ये है कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, वो मिलना नहीं चाहते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी जब 2017 में सरकार बनी थी तो उन्होंने विधानसभा में जो है बताया था कि बेसिक शिक्षा में 5 लाख वैकेंट सीटें हैं, और 2017 से लेकर के 2022 तक 5 लाख और सीटें वैकेंट हो जाएंगी, तो ये कुल आंकड़ा 10 लाख हो जाएगा, और शिक्षकों को नौकरियां दी जाएंगी शिक्षक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। और अब अगर आप बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी से चले जाइए तो आपको मिलेंगे नहीं, और कोई बात करने को राजी नहीं है इस बात को लेकर के। पहले जब ये निकल करके बाहर आया तो उसे बोला गया फेक है, उसके बाद में अब और एक चीज ये भी परेशानी वाली, चलिए हम कहते हैं कि आप मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज करते हो, क्या आपका ध्यान जा रहा है कि 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं बेसिक शिक्षा में? बेसिक शिक्षा में 3 से लेकर 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहा होगा राजीव जी, वो सोचिए कि गाड़ी तो होगी नहीं उसके पास में, वो पैदल ही जाता होगा। तो ये बच्चे अपने गांव से जो राइट टू एजुकेशन है और जो है स्कूल चलो अभियान चले हुए थे, वो कहाँ से जो है पहुंचेंगे? बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और बार बार इसी सरकार ने सदन में कहा है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है, तो जब शिक्षक और छात्र अनुपात सही है तो स्कूल बंद करने की जरूरत कहां से पड़ रही है कि आप कह रहे हैं गुणवत्ता? और अगर शिक्षक की कमी हो रही है तो आप शिक्षक भर्ती कराइए ना, आप उसको मर्ज करते हुए कहीं पे जैसे स्कूल है कि 500 मीटर की, जो गोरखपुर में हुआ है, वो जो पुराना स्कूल है उससे जो नया स्कूल जिससे मर्ज हो रहा है उससे 500 मीटर की दूरी पे है।
यहाँ तक तो समझ में आता है, पर कई सारे जगहों पे, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के रेंज में स्कूल बने, हर 10 किलोमीटर के रेंज में जो है आपके मिडिल स्कूल है, हर 5 किलोमीटर के रेंज में आपका ये प्राथमिक स्कूल है। तो जब आप जो 5 किलोमीटर के रेंज के बाद दूसरे 5 किलोमीटर मर्ज कर देंगे, तो ये जो 3 साल के, जो 6 साल के ये नौनिहाल है, वो पहुंचेंगे कैसे वहां तक? यहाँ पे जो मैंने बताया कि शराबों की जो संख्या है, वो शराब की दुकानों की संख्या है वो बढ़ रही है, पर स्कूलों की संख्या घट रही है। ये बहुत बड़ा मतलब डिसीजन कहने का मतलब ये हुआ, चुप्पी किए जा रही है। सुनने वाली बात है साहब, ये पूजा मिश्रा जी ने जो कहा, शराब के ठेके बढ़ रहे हैं और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अजीबोगरीब मसला है जी। प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मिश्रा जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब ने फिर वो मुद्दा उठाया, बुलडोजर जस्टिस। He said bulldozer justice is not justice and we are against it. इसके खुलेआम हम लोग खिलाफ है। आप कानून को बाईपास करके बुलडोजर जस्टिस नहीं दे सकते, ये संविधान अलाउ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। That is a strong statement coming from Chief Justice of India गवाई, and that's a, क्या आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्लो है योगी गवर्नमेंट को यूपी में? देखिए प्रदीप जी, चीफ जस्टिस गवाई जी ने जब एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो है मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, तब गवाई साहब ने बहुत तारीफ की थी और साथ में लास्ट में ये भी कहा था कि ये सरकार ने तो हमें भी छुट्टी दे दी हुई है, जजमेंट का काम भी यही कर लेते हैं। तो वहीं से समझ जाना चाहिए था कि ये जो है, जो जजमेंट खुद ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, ये जुरिडिक्शन, मैं बार बार कहती हूँ कि जुडिशरी डिफरेंस है, गवर्नेंस का डिफरेंस है, और ये सरकार ऐसे करते चली जा रही है। इन्होंने अतीक अहमद के नाम पे ना जाने कितने घर बुलडोज कर दिए, जिसके लिए जो है अब इनको हजाना देना पड़ रहा है, पर उसके बावजूद क्योंकि ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बुलडोजर चला करके दिखा रहे हैं कि हम एक्शन कर रहे हैं, टू हाइड देयर गवर्नेंस फेलियर। वो ये दिखा रहे हैं कि हम एक्शन करें, इसीलिए गलत होता चला जा रहा है कि गलत को कभी आप गलत से सही नहीं कर सकते। एक तो गवर्नेंस फेलियर हो रहा है, दूसरा आप गलत कर रहे हैं कि आप बुलडोज कर दे रहे हैं विदाउट प्रायर, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ फैसला आया हुआ था कि अगर वो बुलडोज करने योग्य संपत्ति है तब भी आप कम से कम 15 दिन पहले उनको नोटिस देंगे, उनको नोटिस चस्पा होने के 15 दिन पहले आप बुलडोज नहीं कर सकते हैं अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो भी। तब भी ये सरकार जो है 1 घंटे में नोटिस चिपका करके और बुलडोज किया था जब बहराइच का मामला था जिस समय। और उत्तर प्रदेश में आप राजीव जी कल्पना नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो चल ही रही थी, उसके बाद में अभी फिर चल रही हुई है कि बिजली की जो दरें हैं ना उसको 40 से लेकर के 45% बढ़ाया जाएगा। जो अर्बन एरियाज है वहां पे 40%, जो रूरल एरियाज है वहां पे 45%। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने वादा किया हुआ था कि हम 3 रुपए जो है बिजली का बिल देंगे, बिजली देंगे आपको, वो कर दिया हुआ है 13 रुपए। और सरकार, अब पता नहीं सरकार को पैसे की कहां भूख आ गई हुई है कि उनके ऊपर पैसे कहां खत्म हो गए। ऐसा लग रहा है कि आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक लगान लगा दिया गया उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर में कि अब इसके दाम बढ़ जाएंगे, अब ये स्कूल मर्ज हो जाएंगे, अब ये नौकरियां चली जाएंगी। बिजली विभाग के 25,000 नौकरियां चली गई हैं। नियम के अनुसार बिजली विभाग में लगभग आपके लगभग आपके 1.5 लाख जो है कर्मचारी होने चाहिए पूरे के पूरे, जो कि वो उतने हैं भी नहीं, 50,000 के करीब ही हैं। और उसके अलावा जो 90,000 जो संविदा पे लोग थे उनमें से आप 25,000 निकाल दिए गए। अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, अभी उस पर विवाद ही चल रहा है, उस पर निकाल दिया गया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार गवर्नेंस नहीं कर पा रही, गवर्नेंस इतने गंदी तरीके से फेल हो रही है। एंड इस गवर्नेंस फेलियर को छुपाने के लिए और गलत पे गलत उत्तर प्रदेश में होता चला जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे दिख भी नहीं रहा है। I must read out what the Chief Justice said. By the way, the Chief Justice B.R. Gavai साहब was speaking at a seminar in Italy. इटली में थे, वहां पर उन्होंने ये बात कही है, and it has been reported verbatim by all papers. Chief Justice of India B.R. Gavai said the executive, that is the government, cannot become judge, jury and executioner. He referred to the Supreme Court's 2024 judgment against bulldozer justice, which held that, in quotes, arbitrary demolitions which bypass legal processes violate the rule of law and the fundamental right to shelter under Article 21. तो मैम आपको लगता है कि इसके बाद
उत्तर प्रदेश की सरकार, which by the way has shown a marked lack of respect for court judgments सुप्रीम कोर्ट, and even Supreme Court judgments, आपको लगता है कि इस बार क्योंकि जस्टिस गवई साहब ने बहुत फर्मली बोला है, आपको लगता है कि इस बार वो सुप्रीम कोर्ट का की ये जो हिदायत है, इफेक्टिवली हिदायत ही है, वो उसको मानेंगे क्या? क्या लगता है आपको? राजीव जी, जो आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक जो राजनीतिक द्वंद्व चला हुआ है, इनके विद इन पार्टी इनके अंदर द्वंद्व चला होगा। कानपुर का एक बहुत हाईटेक मामला है सीएमओ और डीएम का, जहां पे जो है सीएमओ जो है सीएमओ के लिए पत्र लिखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी। पत्र लिखते हैं वो किसको? डिप्टी सीएम को लिखते हैं, ब्रजेश पाठक जी को, कि ये जो है सीएमओ सही है, इसके ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए। वहीं पे कुछ विधायक डीएम के पक्ष में जो है पत्र लिखते हैं, डीएम ठाकुर है और सीएमओ जो है ये पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो डीएम के लिए पत्र लिखते हैं दो विधायक और मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं राजीव जी, परिणाम क्या निकल करके आता है? करप्शन के जो है ऑडियो वायरल होते हैं, जिसमें सीएमओ कह रहे होते हैं कि डीएम ये बड़ा जो है करप्टेड है, ये कहता है कि हर महीने वसूली पहुंच जानी चाहिए, और वो बार बार कह रहे कि ये एआई से जो है किया गया हुआ है। उसकी जांच नहीं होती है। सीएमओ के अगेंस्ट विद इन 24 आवर्स में जांच होकर के उनको जो है निकाल भी दिया जाता है, उनको निलंबन कर दिया जाता है। डीएम अभी भी कार्यरत है, क्योंकि यहाँ पे ब्रजेश पाठक हार जाते हैं और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जीत जाते हैं। इनके आपसी द्वंद में आप कोई भी ऑर्डर ला देंगे, चाहे वो गवई, आप सोचिए गवई जी ने उनके सामने मंच पे वो रहते हुए उनकी तारीफ करते हुए ये कटाक्ष मार दिया था कि ये तो हमें भी फुर्सत दे रहे हैं, हमारा काम भी यही कर लेते हैं, बस जजमेंट का भी। तो ये मुझे नियर फ्यूचर में I find this very disturbing, मैम। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा आपके पास, मैं इसके ऊपर आपके पास वापस आऊंगा मैम, बिकॉज यू आर ऑल्सो कनेक्टेड टू एजुकेशन। सीधी बात है, मतलब ये दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। मैंने कल भी यही बोला था कि स्कूल जहां बढ़ाने चाहिए, जहां पर आज की तारीख में एक एस्टिमेट के मुताबिक मुकेश गांधी साहब, उत्तर प्रदेश को अभी 1.5 लाख और प्राइमरी स्कूल्स की आवश्यकता है, और यहां पर आप स्कूल बंद कर रहे हैं। आपको क्या हो गया सर? येस्टरडे देयर वाज एन एग्जांपल व्हिच वाज गिवन बाय आवर ऑनरेबल गेस्ट कि जापान में एक पर्टिकुलर ट्रेन रूट था जिसको बंद करने वाले थे। जब मालूम पड़ा कि वहां पे एक लड़की है, एक लड़की जो वो ट्रेन को लेती है और स्कूल जाती है, और उन्होंने कहा कि जब तक वो स्कूल से पास आउट नहीं होती तब तक हम वो ट्रेन रूट जारी रखेंगे। सर, हम लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है सर, हमें तो विद्या को लेकर के इतना ज्यादा अग्रसर होना चाहिए कि ऐसी थॉट ही नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूं किसी स्कूल के अंदर अगर 10 छात्र भी हों, 5 भी हों, फिर भी चलाइए उसको और आएंगे। अब मुकेश गांधी साहब आप बताइए क्या करना चाहिए इसके बारे में? मैं ये हमारी बहन के जो पूरे स्टेटमेंट को, अगर ये परिस्थिति यूपी में है तो योगी जी को इसके लिए बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे अमेंडमेंट नहीं करने चाहिए कि जिससे छोटे बच्चों को, छात्रों को तकलीफ पड़े। आज एजुकेशन सिस्टम और हॉस्पिटल्स ये जितनी हमारे एरिया में नजदीक होगी उतना ही हमारे बच्चों का भविष्य और जो बीमार है उनका स्वास्थ्य मेंटेन होगा। आजकल क्या हो गया कि राजीव जी, ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है सर। इट्स अ माफिया, माफिया। क्या बात कर रहे हैं? आप देखो कि आज सिर्फ पहले हिंदुओं में था, पर आज मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो लोग भी यही करते हैं कि अभी बच्चा पैदा करने से पहले बैंक बैलेंस कितना खड़ा कर सकते हैं कि जिसके बाद में बच्चा पैदा करेंगे, नहीं तो बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। आज मुंबई जैसे शहर में भी आप देखो, एक बच्चे के एडमिशन के लिए और प्राइमरी के एजुकेशन के लिए 2-2, 5-5 लाख का खर्चा करना पड़ता है। उसको कल बीबीए, एमबीए या इंजीनियरिंग में लेने का है, डॉक्टर में लेना है तो 25 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़ का भाव चलता है। तो ये इनके ऊपर आज तक सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? सब बातें होती है पर कार्रवाई नहीं होती है, वो दिक्कत है। और हमारे गरीब और मिडिल क्लास के लोग आज इसमें खत्म होते जा रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली सिस्टम जो है ना, वो फ्रैक्चर्ड फैमिली हो गई है। मुकेश गांधी के कारण मुकेश रिपेयर करना चाहिए। दुरुस्त बात है, आई एग्री विद यू। Mukesh Gandhi Sahab will come back to what Prime Minister Modi, 35-minute telecall between Trump and Prime Minister Modi
मोदी जी ने बहुत प्यार से कहा, मैंने उनका एक्सेप्टेंस रिफ्यूज कर दिया, उनका इनविटेशन रिफ्यूज कर दिया टू कम टू व्हाइट हाउस, क्योंकि मुझे महाप्रभु के देश में आमंत्रण था। तो दिस इज वेरी बात यह है कि बिगर स्टोरी इज ट्रंप ने इनवाइट किया व्हाइट हाउस में और मोदी जी रिफ्यूज टू गो देयर, refused to go there. There can be no mediation on this particular thing and there can be no trade talks. मोदी साहब बहुत क्लियर था, मगर ऑपोजिशन फिर भी आलोचना कर रहा है। गांधी साहब, देखिए, मोदी जी ने जो बात कही है और उनके जो प्रवक्ता ने जो बात कही है वो 100% सही है। मोदी जी ने अपनी, आज वो ट्रंप साहब वहां से निकल गए कॉन्फ्रेंस में से, G7 में से, और वहां से जाकर के वो वहां अमेरिका जाकर के फिर नरेंद्र मोदी जी को फोन करते हैं, क्योंकि उनको ये पाकिस्तान के आदमी को डिनर पे बुलाना है, उनके कमांडर को। तो इसके लिए वो एक्सक्यूज दिखाना चाहते हैं और वो मोदी जी को खुश करना चाहते हैं कि आप भी आ जाइए अमेरिका में, आपके लिए भी डिनर रखते हैं, मीटिंग रखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो जवाब दिया वो बहुत सही जवाब दिया है। और हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही स्ट्रांग होने चाहिए कि तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए, ऐसा नहीं होता है भैया। पहले मेरा देश और फिर तुम्हारा अमेरिका परदेश। जी जी, दुरुस्त बात है। ये जिस प्रकार से कांग्रेस जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस पे आप एक ऑल पार्टी मीटिंग रखो और 35 मिनट्स कॉल का डिस्क्रिप्शन दे दो पूरे, तो कैसे देखते हो आप? राहुल गांधी ने आज तक फॉरेन की मीटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री जी रहे क्या? He is LOP now, na ma'am. He is LOP. It's a cabinet post. Yes, he is LOP. He is LOP. So he didn't claim that he talked to Trump and Trump didn't tweet it. Not about Trump. Trump has been tweeting everything, but he didn't made any expost on that call. He and Sonia Gandhi ji gone to China, and China what they have talked and discussed. They still today they have not opened any card to India. लेकिन where Sonia Gandhi was prime minister or Rahul Gandhi was prime minister? Who was prime minister that time when they went there? Who was the prime minister? We are talking about the prime minister. Prime minister is of everyone. Rajiv ji, he is prime minister of Rajiv ji, he is prime minister of Pradeep ji, he is prime minister of mine. And every citizen of India has the right to know what our prime minister is doing. The fact Every remains, citizen of India has right to know. But You know the Indian government is for the people, by the people, of the people. I agree with you, Pooja ji. One second, sir. It's a people's government. Sir, Mukesh Gandhi sahab, एक second. The fact remains, ma'am, that there has been an official statement from the government of India in the I agree with that. in the shape of one second, ma'am. Why they are questioning? You can't just rule out that. One second, ma'am. The fact remains that the Foreign Secretary of India, Mr. Misri, has given a full official statement of all that has taken place between Mr. Trump and Mr. Modi. Now, it's up to Mr. Trump to release the readback of the 35-minute conversation that took place between the US President and the Indian Prime Minister. Because if you know, and I'm sure you do, every call of the American President is recorded and a readback is available. Readback is also available with us. I don't know if we will be able to release it without Mr. Trump's permission. But Mr. Trump can certainly release it. ऐसी क्या बात है? जो ट्रम्प साहब बार बार बोल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने लड़ाई बंद कराई, मतलब क्यों बोल रहे हैं ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने तो न जाने क्या क्या चीजें बंद करा दी, यूक्रेन और रशिया की भी लड़ाई बंद करा दी और पता नहीं क्या क्या और उन्होंने बंद करा दी। My point was just this only. But it is true. In India, we agree with you, ma'am. I agree with you. And I agree, when it's a Misri's statement, we agree with that. The government has a right to, give an official statement. If an official statement has come, we are abide with that. We are abide with the. However, the fact remains. At the same time, if someone is questioning, you can't say that why. The fact remains that Rahul Gandhi or anybody else for that matter has the right to question the government. Every government in a democracy has to answer questions, whether you like it or not. Otherwise, you are not a democracy. But Pooja Mishra ji, don't you appreciate the very fact that it's one of the rarest of rare situations
वेयर यूएस से इनवाइट आता है व्हाइट हाउस के लिए और कोई प्रधानमंत्री इसको रिफ्यूज करता है जाने के लिए, रिजेक्ट करता है इनविटेशन, बहुत कम यानी ना के बराबर है पूरे विश्व में कि ऐसा कोई घटना घटा होगा। डोंट यू अप्रिशिएट दैट पूजा मिश्रा जी? अगर जो प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट कर लेते तब तो और बेइज्जती होती। इनके पास ऑप्शन कहाँ था? जब हम कह रहे हैं, पहले इनका वो रखा था कि G7 समिट में जा रहे हैं और वहां पे जाकर के बायलैटरल टॉक किया जाएगा और वो पहले निकल जाते हैं, फिर तो भाई आपकी नाक ही नहीं रही है, तो फिर आप रहेंगे हम रहेंगे, हम आपसे मिलने आ रहे हैं और आपने कहा कि हमसे बात हो रखी हुई है प्रदीप जी, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आपने कहा ठीक है हम रुकेंगे आपके आने तक, हम पहुंच रहे हैं, आप हमारे पहुंचने से निकल जा रहे हैं, बोले नहीं हमको बहुत इमरजेंसी आ गया, फिर आप हमें कॉल कर रहे हैं, हमारा निमंत्रण दे, हम आएंगे, अरे इसलिए तो हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। Madam, that's being very, very unfair, Pooja Mishra ji. Mr. Trump, poor chap, he had been completely cornered by the rest of the G6. He is the G7. There were 7 countries there. बाकी 6 देशों ने ऐसे कॉर्नर कर दिया था ट्रम्प साहब को। अगर एक दिन वो और वहां पे रह जाते तो शायद उनके जो बाल हैं सर पे जो उन्होंने चिपका रखे हैं वो भी नहीं रहते। वेरी फ्रैंकली, सो ही हैड टू रन अवे। ट्रम्प जी अपनी इज्जत बचा रहे थे, मोदी जी अपनी इज्जत बचा रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी, दोनों लोग अपनी इज्जत बचा रहे थे। नहीं मैम, आई एम वेरी हैप्पी। इट वाज अ ग्रेट मूव ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज़ ही मस्ट हैव बीन ब्रीफ्ड। आई एम श्योर आवर इंटेलिजेंस सर्विसेज मस्ट हैव ब्रीफ्ड मिस्टर मोदी। मोदी जी को ब्रीफ किया होगा कि ट्रम्प वांट्स अ पिक्चर ऑफ यू एंड आसिम मुनीर टुगेदर। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर वो हो जाता तो सत्यानाश हो जाता। तो बहुत अच्छा काम किया कि उनका भाई गुड मॉर्निंग, आपको आसिम मुनीर आपका मुबारक हो। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं सर गोपाल तिवारी जी, आपने अपना हाथ उठाया तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं। एक सेकंड, यू मस्ट लिसन टू दिस इज अ ट्रू स्टोरी बाय द वे। बाय टुमारो डे आफ्टर यू विल गेट कॉन्फर्मेशन, यू विल हियर इट ओवर हियर फर्स्ट। आपको मालूम है जो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी जो ट्रम्प साहब की कंपनी है, जिन्होंने अभी 26 अप्रैल को 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को मैसेकर हुआ पहलगाम में, 26 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने करार साइन किया फॉर मेकिंग पाकिस्तान इनटू अ क्रिप्टो हब, वो सारा का सारा प्लान किया गया है। उनका एक कोर कमांडर है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में यानी केपीके में, उसका बेटा शाहबाज करके नाम है उसका, शाहबाज समथिंग ऑफ द अदर, आई विल गेट हिज नेम। That gentleman is running Mr. Trump's business. ट्रम्प साहब का जो क्रिप्टो बिजनेस है वो चला रहा है। He is the one who facilitated this entire thing between Asim Munir and Donald Trump. Let's be very clear. This has nothing to do with peace between India and Pakistan. It has to do with the Trump family business. वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी ट्रम्प फैमिली का बिजनेस है, वो 60% उसके ओनर है। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय द वे बाय द IRS इन अमेरिका, ट्रम्प साहब ने अभी तक उसके ऊपर तकरीबन कोई ही हैज अर्न्ड समवेयर अराउंड 15 or 20 बिलियन डॉलर्स, $20 billion during his short stay as president in his second term. You will get confirmation of this within the next 2 days. I am stating it openly over here. गोपाल तिवारी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। सर ये सब बातें ध्यान में रखते हुए अगर हम थोड़ी सोचते हैं सर, व्हाई डिड वी आवर मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंपेन फॉर ट्रम्प? अब की बार ट्रम्प सरकार नमस्ते मोदी ये करने की क्या जरूरत थी सर? ये क्या बताना चाहते हैं? यस जी, ट्रम्प माय फ्रेंड, और ये क्या है? अगर आपको मतलब आप ये कोई बचपना है या कोई क्या है, ये खिलवाड़ है क्या? सब हमने हमारे देश की प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए बिल्कुल सादगी से और कैसे पेश आना चाहिए सर। तो G7 ने उस समय ओबामा में कहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब बोलते हैं तो दुनिया सुनती है सर। ये हमारी एक प्रेस्टीज थी, हमारे देश की साख थी। ये बार बार आपने नमस्ते ट्रम्प किया और उसके बाद अब की बार ट्रम्प सरकार किया, बिना बुलाए मेहमान जैसे। अभी जाते नहीं तो पाकिस्तान तो गए थे, मुकेश गांधी कुछ बातें एडमिट करते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई उन्होंने कहा कि कुछ बातों के लिए योगी सरकार और इन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन फिर अधूरी बात छोड़ के वापस ट्रम्प मोदी जी की तारीफ करते हैं। एक बात तो ठीक है गोपाल तिवारी जी, आपकी एक बात ठीक है, योगा डे का जो इट इज नॉट आवर अचीवमेंट सर, हमारी अचीवमेंट बहुत कुछ है। योगा डे हमारे एक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ आज कांग्रेस ने योगा डे के बहाने पॉपुलेशन का जो आईना दिखाया है सर, तो पॉपुलेशन ये क्या है?
ये हमारा वहां पे जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन क्या कहता है सर, बम्बई और कहाँ है? हमारे अगर योगा करते हैं तो हमें साफ सुथरी हवा भी चाहिए ना सर। नहीं मिलेगी सर। और ये एनवायरमेंट का मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये बार बार आप ऐसे हवा में बातें कर रहे हो कि लाइफ टाइम वारंटी और विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, ऐसे ही गोपाल जी, राहुल गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट इशू कहा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड अगेन, लोकतंत्र का खात्मा बीजेपी फिर कर रहा है। व्हेन इलेक्शन कमीशन और मोदी गवर्नमेंट का साथगांठ है। 45 डेज के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऑल वीडियोस and all photographs of the election will be destroyed. Rahul Gandhi has taken a strict opposition to that. He says you are destroying democracy. Gopal Tiwari ji. बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी। इसलिए 2014 से 24 तक मोदी जी सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो देखते हुए ये भारत की जनता ने कांग्रेस के दुगने सांसद किए सर, 100% बढ़ावा दिया। जो हमारे 50 थे अभी 102 हो गए, और मजबूत विपक्ष दिया ये देश ने। अगर मोदी जी अभी भी कुछ बहाने और कुछ बताते हैं, हमारे कुछ ख्वाब बताते हैं, तो उनको और भी समय देना चाहते। जो भी है उनकी संस्था हाथ में लेके उन्होंने कई राज्यों की सरकारें खत्म करके जो भी बनना चाहते सत्ता पे, लेकिन ये देश की जनता ने एक अच्छा विपक्ष कॉन्स्टिट्यूशनल दिया है सर। और ये जो बात अभी की नहीं है, इसके पहले भी 12 मार्च 2023 को जब 5 बेंच की सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच ने जो फैसला दिया था 2 साल पहले कि 91 से वहां पे कोई एक रूल नहीं था, लेकिन ऐसे चुनाव कमिश्नर चुने गए हैं जैसे टीएस शेषन जैसे, कि किसी के बारे में कोई ऐतराज किसी ने जताया नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से काम कर रहे थे और कोई किसी ने ना उस समय के विपक्ष ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया। और उसके बाद जब 91 के बाद हमारा पास कोई एक ढंग से सिस्टम नहीं था, तो 5 बेंच जस्टिस जोसेफ की अध्यक्षता में 2023 मार्च में एक जजमेंट दिया कि एक सिलेक्शन कैसा हो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक चीफ जस्टिस रहना चाहिए। ये 5 जजों ने कहा कि हमारी तरफ से एक चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, ये तीनों की कमेटी होनी चाहिए। उन्होंने तुरंत ये बदलवा दिया सर ये, और वो चीफ जस्टिस को निकाल के और वहां पे अमित शाह जी को ला दिया। सर तो आप गए ना कोर्ट में, करेगा सर? तो इसका तो देखो, इनकी नियत खराब है, इनकी नियत में पत्थरे पड़े हैं, और तभी तो ये सब करना पड़ रहा है इनको। गोपाल तिवारी जी, सत्ता से हट जाए तो सब ऑल के ऑल दे विल बी बिहाइंड द बार। सर गोपाल तिवारी जी, आई डोंट डिसएग्री विद यू। संपत्ति लूटी जा रही है। सर गोपाल तिवारी जी, यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट। संपत्ति लूटी जा रही है सर। एक सेकंड यस डेट सर, एक सेकंड, you made a very good point. It's a very good point. Let's be very clear. It goes to the heart of Indian democracy. I have been a journalist, as I keep saying, since 1982. 1982 से जर्नलिस्ट हूं मैं सर। आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मैंने ये नहीं कहा कि अब की बार ये फलां की सरकार किसी और देश के लिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा सर। नेवर। वी हैव मेंटेन्ड आवर डिस्टेंस एंड आवर रिलेशन विद एनीवन एंड एवरीबडी। जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा वह हमारा दोस्त ही होगा, हमारा दुश्मन तो नहीं हो सकता सर। हमारी दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं है। यहां तक कि हम तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी हमारी दुश्मनी नहीं है। आज अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दे तो हमारी आपके साथ भी दुश्मनी नहीं है। देयर आई एग्री विद यू सर, बट एज फार एज द इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न, एज फार एज सिलेक्शन ऑफ द, आई नो यू हैव टू गो गोपाल तिवारी जी, बट जाने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके सिलेक्शन के लिए जो चेंज लाया गया सर, यू हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट, तो उसको अच्छी तरह आर्ग्यू कीजिए ना कि ये इसको ब्लॉक कीजिए एंड ब्रिंग बैक द ओल्ड सिस्टम। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? नाउ यू हैव अ वेरी गुड चीफ जस्टिस, जस्टिस गवाई, व्हाई डोंट यू गो बैक टू कोर्ट? गोपाल तिवारी जी। So, sir, that will
we will do our try best, sir. We will do our Sir, level you will best. succeed. उसमें कोई Sir, you will लेकिन succeed. जो एक साल के लिए जो रिकॉर्ड रखने के लिए बोला था, जी। तो 45 दिन में उसको डिस्ट्रॉय करने की ऐसी क्या जरूरत है सर? इससे ही पता चलता है कि Sir, get a आपकी good lawyer. नीयत क्या है सर। Sir, please don't have only Mr. Kapil Sibal and Mr. Abhishek Manu Singhvi argue for you. किसी और को लाइए सर, आप जीत जाएंगे केस। यस सर। They have a terrible record. आपके जितने Yeah. भी आर्गुमेंट अभी तक कर रहे हैं, आप हमेशा केस हारे हैं सर। We will think on that किसी और को seriously, लाइए। sir. सर प्रदीप जी को दीजिए। Yeah. एडवोकेट प्रदीप नाथिया साहब को बोलिए कि आर्ग्यू करें आपका केस। You will win. Yes, sir. पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी। सर गोपाल जी has to go. अच्छा। गोपाल जी, thank you Thank so you. much for joining us. Thank you. नमस्कार सर, जय हिंद। Thank you. पूजा मिश्रा जी, जी। पूजा मिश्रा जी, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हाईवे, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि विकास भी विरासत भी, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट माफिया। उन्होंने कहा कोई भी माफिया ठेके पट्टे पर कोई माफिया दिखना नहीं चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड क्रिमिनल रॉयड फ्री, क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश। और मुंबई के जिक्र, मुंबई में कुछ लोग दाऊद के साथ थे और दाऊद के लिंक उनको शरण देते देते कुछ लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर आजमगढ़ को बहुत खराब नाम दे दिया, स्पॉइल द नेम ऑफ आजमगढ़ एंड द यूथ, probably Abu Azmi and Akhilesh Yadav. So how do you see this? योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है, डेवलपमेंट, विकास भी, विरासत भी, क्राइम फ्री, रॉयड फ्री, इज अगेंस्ट माफिया, क्राइम। प्रदीप जी, आपने आजमगढ़ का नाम लिया, आप कोई यहाँ से उत्तर प्रदेश का है नहीं, तो वरना वो बिल्कुल जानता कि आजमगढ़ से जो है बहुत अच्छा ताल्लुकात है माननीय मुख्यमंत्री जी से। जब उनकी जो है वो जब विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, तब के जमाने की बात है कि जो है उनको अभी जिसको परेशान कर रहे हैं तब उनको उठा करके बचा करके छुपाया गया, वरना शायद वो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते। जिस तरीके से जी याद है मैम, करते थे, याद है। हाँ, अभी मैं बात कर लेती हूँ, वर्तमान की बात कर लेती हूँ मैं, जो है राजीव जी, अभी आपने कहा कि गोरखपुर लिंक जो रोड बन रही है, अभी पहले माफिया पे बात करते हैं कि उन्होंने सही बोला कि माफिया जो है दिखेंगे नहीं, क्योंकि 68 जो है माफियाओं की लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उसने कब जारी की है? ये 31 मई 2025 को जारी की है, और वो माफिया नहीं दिख रहे हैं। उनके ऊपर इनाम भी दर्ज है, और उसमें से 3 माफिया तो गोरखपुर से ही आते हैं। ये पुलिस की लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जारी कर रखी हुई है, और वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। पुलिस पकड़े तो शायद दिखे भी, और मुझे लगता है कि ये शायद वो माफिया हैं जिनके गुर्गे आकर के पुलिस के नाक के नीचे, पुलिस कस्टडी में जो अपराधी है उसको गोली मार करके चले जाते हैं, जिनके गुर्गे जो है हॉस्पिटल में आकर के मार करके चले जाते हैं, जिनके गुर्गे स्लो पॉइजन देने में कामयाब हो जाते हैं जेल के अंदर में। तो ये वो माफिया हैं जो लिस्ट में तो हैं पर दिख नहीं रहे हैं। ये फैक्ट कह रहे हैं वो कि उत्तर प्रदेश में माफिया दिख नहीं रहे हैं, वो ऐसे हाइड हो रखे हुए हैं कि आराम से काम कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे जो है मुख्यमंत्री आते हैं, किसी साउथ इंडियन हीरो की तरीके से बोलते हैं कि बहुत एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, इनको थाने के सामने में गोली चल गई हुई है, ठीक है, जिसने गोली चलाई हुई है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। चौकी के सामने गोली चला करके मर्डर करके वो भाग गया हुआ है, अब एक्शन होगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश की प्रवृत्ति हो रखी हुई है। उसके बाद आते हैं लिंक रोड की बात कर लेते हैं, जो उन्होंने गोरखपुर लिंक रोड की बात की। बिल्कुल लिंक रोड, और आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार का विजन था कि जो है चालू हुए, उससे पहले जो है जमुना एक्सप्रेसवे था जो कि मायावती के गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया। उसके बाद में हमने फिक्स समय में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया जिसपे फाइटर प्लेन जो है उतरी, और अब तक उस पर कम से कम 4 बार जो है प्रैक्टिस कर चुकी है हमारी जो एयर फोर्सेस है। और उसके बाद में जो हमने हमारी तरफ से जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वो हो गया, ये सारे एक्सप्रेस वे जो है प्रस्तावित थे। तो उस पे जब कार्य हुआ तो वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, पहली बारिश होती है तो 15 फीट गड्ढा हो जाता है। और ये एक ही जो एक्सप्रेस वे नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब पहली बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। जो अयोध्या में रोड बनी होती है, पहली बारिश होती है वो 3 फीट अंदर धंस जाती है, पूरी की पूरी रोड अंदर चली जाती है। और जब अब ये बात कर रहे हैं गोरखपुर में जब ये गए थे प्रोग्राम करने के लिए, वहां पे तो प्रधानमंत्री भी गए थे एयरपोर्ट पे। जिस एयरपोर्ट पर वे उतरे थे ना राजीव जी,
उस एयरपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशल विमान ही उतरते हैं, क्योंकि वो एयरपोर्ट कुछ मानकों के कारण वहां पे सुचारू रूप से चला ही नहीं। उससे जब से वो बना है तब से एक फ्लाइट गई है, उसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और इलाहाबाद में जब महाकुंभ लगा हुआ था तो महाकुंभ के समय में जो फ्लाईओवर्स बने हुए थे उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था। और वो जैसे ही महाकुंभ बंद हुआ, क्योंकि गाड़ियां नहीं चल सकती थी, आदमी को लिए जैसे तैसे खोला गया हुआ था कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि खोल दिया गया, उसके बाद में वो फिर बंद पड़ा हुआ। तो जितने इनके कार्य आ रहे हैं वो आकर के एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं। अगर वो हमारे कार्य को ही कर लेते, जैसे हमने एक्सप्रेसवे के जब चलाए हुए थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो हमारा प्लान था कि हम वहां पे मार्केट बनाएंगे किसानों के लिए एवरी 25 किलोमीटर और एवरी 30 किलोमीटर, जहां पे जो लोकल किसान होंगे वो किसान आकर के अपना वहां पे जो भी लोकल सब्जियां होंगी वो डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच सकेंगे। लेकिन ये भी नहीं किया सरकार, पता नहीं किस डायरेक्शन में काम कर रही, करप्शन ही होता चला जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे धरातल पर तो पूजा जी, that was a fantastic idea, the farmers market. It is there all over the world now. पूरी दुनिया में, even in the United States of America. ये हमारा वो उसके साथ में था, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ में ये प्रस्तावित था कि हम जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव किया नहीं सरकार ने। अखिलेश यादव जी himself said it, I remember, he said that we have a farmers market where you will cut off the middleman. The farmers will be able to sell their produce directly from the farmers over to the people who have come over there to buy. But I have a different question for you. अब ये मुझे मालूम नहीं पड़ता, मुकेश गांधी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके बाद एक बार मैं पूजा जी से बात करनी जरा खत्म कर दूं, ये क्या है कि पुरानी सरकार के जो अच्छे आइडियाज होते हैं उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए ना सर। I want to ask you one thing, ma'am, which is intrigued me. I don't know whether you know about it or not. जो बुद्ध इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट था, आज की तारीख में उसका क्या हाल है? 2013 में एक फॉर्मूला 1 रेस वहां पर हुई थी. One Formula 1 race took place over there, and after that it never took place again because the government of India refused absolutely to provide them with any relief with regard to customs duty. Now each car, as you know, each Formula 1 car costs somewhere around 100 or 200 million dollars, and the government of India wanted all the teams over there to put that much deposit, that much of money, to be able to bring the cars in. No, nobody will agree to that. तो आज उसका क्या status है मैम? It was a beautiful circuit, absolutely lovely. जितने भी लोग आए थे बाहर से, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का क्या हाल है अभी मैम? वहां पे क्या हो रहा है अभी? जी बताएं। मुझे लगता है कि वो कहीं पे खो गया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। जो 2013 की आप बात करें जब हुआ होगा, तो एट दैट टाइम मैं 2012 के 12th पास हूं, हम लोग ग्रेजुएशन के लिए चल रहे होंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसका मतलब वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नई इंफॉर्मेशन है मुझे। आप बता रहे तो मुझे पता चल रहा है कि दिस आल्सो एग्जिस्टेड इन उत्तर प्रदेश। अरे मैम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला 1 सर्किट्स। बिल्कुल आइडिया नहीं है। And from whatever I know, it is being maintained up to international standards. वहां पर वो मोटरसाइकिल रेसिंग होती है, हमारी जो स्पोर्ट्स कार की रेसिंग वगैरह होती है वो होती है, बट it's so terrible. मुकेश गांधी साहब आप बताएं। I just want to ask Pooja Mishra ji, I want to ask you about these things. ट्रांसफर पोस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू है। अखिलेश यादव ने टोटल क्रिमिनलाइजेशन एंड ब्राइब जिस प्रकार से लिए जा रहे हैं उसका टोटल विरोध किया। फर्स्ट टाइम मायावती आल्सो स्पोकन अगेंस्ट दैट। बोले ट्रांसफर पोस्टिंग में जितने पैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन लोग ब्राइब के माध्यम से ले रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ दिस मनी इज आल्सो बीइंग ट्रांसफर्ड टू स्विस बैंक। दैट्स व्हाट अखिलेश यादव सेड। स्विस बैंक में यहां से ट्रांसफर हो रहा है। तो आज जो आंकड़े निकले कि 300% इंक्रीज इन इंडियन मनी इन स्विस बैंक्स, ये क्या हो रहा है? दैट मींस जितने भी बीजेपी सरकार, डू यू थिंक देयर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रैकेट रनिंग आउट, स्पेशली व्हेन उत्तर प्रदेश इज कंसर्न? पूजा मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, वरना आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऑफिसर्स के बीच में अगर लड़ाई होती है तो उसमें मुख्यमंत्री से लेकर के आप सोचिए विधानसभा के स्पीकर, विधायक, सांसद सबके लेटेस्ट लग रहे हैं, पैरेलली लेटेस्ट लग रहे हैं बोथ द साइड। तो इसका मतलब है कि वो भी कैसे लग रहा है कि कोई ऑडियो वायरल हो जा रहा है जिसमें मनी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जिसमें जो है आपको पैसे देने की बात हो रही है, और ये बिल्कुल करप्शन इतना घुस चुका है। इनके पूर्व मंत्री ने जो कहा था ना कि उत्तर प्रदेश में इतना करप्शन हो रखा है, इससे पूर्व की सरकारों में इतना करप्शन कभी नहीं था। अगर आपको वो काम अगर कुछ
होना है तो आप आकर के, मैं राजीव जी आपसे कहती हूँ कि आप छोटा सा काम करा लीजिए, और आप जो है आप वैसे जर्नलिस्ट है, वो आपको जान भी नहीं, आप नॉर्मली जाइए, आप ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जो है बहुत गुस्सा करूँ, आपको ऐसे नॉर्मल चले जाइए कि नहीं मैं हूँ जर्नलिस्ट पर मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ, और सही काम बिना पैसे के करा लीजिए, तो आप बताइएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर छोटा सा भी काम है, छोटा सा ऑर्डर पास करना है, तो अगर प्रदीप आप सही है, आपने पैसे दे दिए तो आपका काम हो जाएगा, अगर जो गलत है उसने पैसे दे दिए तो उसका काम हो जाएगा। तो मुझे बड़ा ताजुब लगता है, मैं बहुत फैक्चुअल चीजें जानती हूँ और एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। बहुत शौक लग रहा था कि ऐसे कैसे जजमेंट आ जाए। पूजा मिश्रा जी ऐसा है कि मैं वैसे ही नहीं बोलता कि एक दिन आप या तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी या देश की प्रधानमंत्री बनेगी, मैं वैसे नहीं बोलता। मुकेश गांधी साहब, मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग इट ओवर हियर, यू सी दिस गर्ल सिटिंग ओवर हियर, you see this little girl sitting over here, I'm telling you, I must congratulate her parents. they क्या आपको शिक्षा दी है उन्होंने, यार मानना पड़ेगा आपके माँ बाप ने। लेकिन मैं पूजा जी आपसे एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, isn't it? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी योगी जी को, और योगी जी मुख्यमंत्री कैसे बने थे वो भी सबको मालूम है, और योगी जी के तो हम मिल चुके हैं, बिकॉज आई वाज इन सहारा। तो सहारा का तो गोरखपुर से बड़ा पुराना नाता है, हमारे सारा श्री खुद गोरखपुर के थे ओरिजिनली, खैर वो अररिया के थे, लेकिन मतलब सब कुछ उनका गोरखपुर में ही था। नहीं, हम लोग सहारा के जो ओनर्स हैं उनके बहुत फोटो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर व्यक्ति है वो सहारा के। जी, I was the head of Sahara News. जानते हैं सारी चीजें, सब जानते हैं मैम। I was the head of Sahara News. प्रदीप जी and I were both in Sahara. So सारा समय हम ही लोगों ने बनाया। तो ये जो अभी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो सारा के गेस्ट हुआ करते थे बहुत बार, तो उनके साथ कई बार मेरी ड्यूटी लगी थी उनके साथ बातचीत करने की। लेकिन बातचीत करने में और वैसे पेश आने में तो बड़े ऑनेस्ट आदमी लगते हैं। उसके अलावा जब ये मुख्यमंत्री बने थे, और कैसे मुख्यमंत्री बने सबको मालूम है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो इनका एक वादा था कि मतलब उत्तर प्रदेश को बिल्कुल करप्शन फ्री कर देंगे, तो वो सब भूल गए, मतलब एवरीबडी इज फॉरगॉटन, इज दैट व्हाट्स हैपेंड मैम? कि सब ब्यूरोक्रेट्स ने, और या सब ब्यूरोक्रेट्स ने रास्ता दिखा दिया, से सब ब्यूरोक्रेट्स। मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं मुकेश गांधी साहब, एक सेकंड, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो क्या या ब्यूरोक्रेट्स ने सब रास्ता दिखा दिया कि सर यहां से बनता है, यहां से बनता है, यहां से बनता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब आप बताएं मैम, पूजा मिश्रा जी बोलिए। राजीव जी, चाहे ब्यूरोक्रेट्स ने इनको रास्ता दिखा दिया, चाहे इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ही दे दिया, अगर करप्शन आप सोचिए अगर इतना ज्यादा नहीं होता तो इनके मंत्री, दो मंत्री, एक कैबिनेट में सेंटर में मंत्री, एक उत्तर प्रदेश में मंत्री, इनके घटक दल के हस्बैंड वाइफ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है कि ये जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन के जिम्मेदार सूचना विभाग के अध्यक्ष हैं, हम नहीं हैं, भले हमारे पास में ये मंत्रालय है। तो ये करप्शन, और करप्शन मल्टीफोल्ड हो गया हुआ है। मल्टीफोल्ड इसलिए हो गया है क्योंकि जो है ये बार बार नैरेटिव सेट किया गया, बार बार ये बाहर दिखाया जा रहा है कि करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है, तो अब और करप्शन हो गया हुआ है कि भाई करप्शन नहीं है, तो जहां पे जो है बड़ा मुश्किल होता है भाई करप्शन करना, क्योंकि करप्शन नहीं है, इसलिए जो है आपको जिस काम के लिए 1 रुपए देने पड़ते थे, अब उसके काम के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, आपको सही काम के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। और करप्शन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मोदी जी कहते नहीं है कि रगों में मेरे सिंदूर दौड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के रगों में ऐसा लग रहा है कि वो करप्शन दौड़ रहा है। nothing new, nothing changes. मैंने अभी इसको इतना करीब से देखा हुआ है कि मैं जितनी बार मैं इस करप्शन की बात कर रही हूँ, मैं उतनी बार सोच रही हूँ कि ये करप्शन इस हद तक घुसा हुआ है। तो पूजा मिश्रा जी, इसके पहले कि मैं इतना मतलब आपको आंखें से दिखता हो सही, और पैसे पे गलत डिसीजन दे रहा है, और कैसे दे रहा है ये। तो मैम पहले मुझे लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती होगी, पर अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी को इन्फॉर्मेशन रहती है, निलंबन हो जाता है। I don't subscribe to that point of view at all. अगर मुख्यमंत्री जी के पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, वो अध्यक्ष वो हैं, आखिर में the buck stops with him. Let's be very clear. He cannot today hide behind the fact that I didn't know. That does not work. Let's be very clear. If he's going to take credit, वो indulge है. Ma'am, if he's going to take credit, I'm not saying anything.
योगी आदित्यनाथ जी अगर वो क्रेडिट ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो अच्छे काम है उसके लिए अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो ब्लेम भी उनको ही लेना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी और बात पे आता हूं, क्योंकि करप्शन का तो मैटर ऐसा है मैम, वो तो मतलब गोविंद बल्लभ पंत जी के वक्त से अभी तक ऐसे ही चल रहा है। उसके पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस जब हुआ करते थे, जब लाट साहब की सरकार थी, तब से ऐसे ही चल रहा है। हम तो तभी से देख रहे हैं। हमारी तो पूरी फैमिली फ्रीडम फाइटर्स की है मैम। सब लोग न जाने कितनी बार जेल जा चुके हैं। हमारी दादी जो थी वो भी जेल गई मैं है। हमेशा कहती हूँ कि पॉलिटिक्स में हम जैसे लोगों की जरूरत है जो करप्शन झेल करके ऊपर पहुंचे, ताकि पता रहे कि करप्शन जब रहता है और बहुत ग्राउंड और हिंदुस्तान में प्रदीप जी एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू आस्क कितने लोगों को दे रहा होता मैम है। ऐसा है, तो मुकेश समझ गांधी नहीं आ रहा है कि साहब corruption मुकेश गांधी कैसे साहब विल होगा। आल्सो एग्री विद मी, हिंदुस्तान से करप्शन कभी जाएगा नहीं। सीधी सादी बात है, आप कुछ भी कर लीजिए, जो मर्जी आ जाए, नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं मैम, दिस इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड इवन यस्टरडे मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सच बोल रहा हूं। कल राकेश प्रजापति जी और वो हमारे क्या नाम है उनका सर, एमएनएस के कौन थे हमारे साथ, चिल्ले साहब थे, योगेश चिल्ले साहब थे। जो मुंबई शहर में आज की तारीख में बीएमसी स्कूल्स का जो हाल है, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हाल है पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आप 27,000 स्कूल्स को आप बंद कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ऊपर से हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। मुकेश गांधी साहब और पूजा मिश्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब राजनीतिक दलों को अपने डिफरेंसेस भूल करके इंक्लूडिंग बीजेपी सड़क पर आना चाहिए और यह कहना चाहिए भैया एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट है, बहुत पुरानी रिपोर्ट है मैम, मैं तो एनएस सक्सेना की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, 1983 वाली, मैं तो उसको कोट कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मिनिमम से मिनिमम 2,70,000 स्कूल्स की, प्राइमरी स्कूल्स की आवश्यकता है। मतलब मिनिमम 1,52,000 स्कूल अभी भी आपको चाहिए। अरे स्कूल बनाने के बजाय आप स्कूल बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो मैम? अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? अब आप बताइए प्लीज प्लीज। अभी तो राजीव सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। मुकेश गांधी साहब, लेट पूजा मिश्रा जी से समथिंग, देन आई विल कम टू यू, देन यू कैन टॉक इट। राजीव जी जो जिस तरीके से शिक्षकों को प्रोटेस्ट चल रहा है, हालांकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल समर्थन में रह करके चल रही है और कोर्ट भी जा रहे हैं। हमें लगता है कि कोर्ट पे जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वैसे उस स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। अभी जो एक स्कूल बंद किया गया उसमें सिर्फ दो शिक्षा मित्र थे और एक सहायक अध्यापक, उसके भरोसे वो चल रहा था और उसके बाद भी उसको पैरेलल मर्ज किया जा रहा है। उसमें 19 बच्चे थे, मैं जो बता रही हूँ, जो अभी लेटेस्ट मर्ज हो चुका हुआ है और जो बाकी जहाँ पे जा रहे होंगे लेटर, वो अलग बात है। तो इसके लिए एक मुझे लगता है कि इसके लिए तो ऑटो सुमो भी हो जाए तो भी बहुत जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे ऑटो सुमो ही कर ले, कि ये बहुत गलत हो रहा है। मुकेश गांधी साहब आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। देखिए राजीव जी, पूजा मिश्रा जी अपने सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी के एंगल से और मोदी जी, योगी जी के अगेंस्ट में जितनी भी बात हो सकती है, समाजवादी पार्टी की तो है ना सर, और कहां से बोलेंगी वो? अच्छे तरीके से पेश कर रही है। तो सर बीजेपी की बात थोड़ी करेंगी? नहीं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। जब ये बहन हमारी जब ये बात करती है, तो उस वक्त बीजेपी के यूपी के प्रवक्ता को भी आपको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि इनके सारे जो एलिगेशन है वो टोटली सच है। उसकी ऑथेंटिसिटी सामने यूपी का कोई बीजेपी का क्रॉस चेक कर सकते हो। यू हैव द गूगल, यू हैव द लेटर्स है, आप चाहो तो मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ के बता दूं, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आई नेवर गो विदाउट फैक्ट। जो नहीं पता होता है भाई सीधे सिंपल नहीं पता। तो मैम उनको बोलने दीजिए ना, पूजा जी उनको बोलने दीजिए ना। सालों में आपके पास वापस आता हूं। जो परिवर्तन आज यूपी में किया है, इतना 5% काम भी अखिलेश यादव ने और मायावती जी ने नहीं किया है। और आज इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस योगी जी को ऐसे नहीं मिलती है। आज मॉनेटरी वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी आज यूपी का जो प्रोग्रेस हुआ है, आज मुंबई के लोग भी आज यूपी में जाकर के इंडस्ट्री डालने का सोचते हैं, महाराष्ट्र के लोग। और यूपी का सर्वांगी विकास योगी जी ने किया है। आप ऐसे छोटे छोटे मुद्दे करप्शन के, ये है वो है, हाईवे पे ये हो गया वो हो गया, अरे एकाधिक इंसिडेंट होने से पूरा जो इतना स्पीड में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना जो स्पीड में काम हुआ है, तो उसमें एक आध दो मिस्टेक होती है तो रेक्टिफाई इमीडिएटली हो जाती है। हमारे यहाँ समृद्धि मार्ग में भी ऐसा ही समाजवादी के अपने अबू अजमी ने ऐसा ही इश्यू निकाला था। एक खड्डा साइड में हो गया और बता दिया सर वार्डन रोड पे हो गया सर। अरे मुकेश गांधी साहब, वार्डन रोड पे अभी भी खड्डा हो गया 10 फुट। वार्डन रोड में ये तो क्या है सर, इतने हमारे
पूरा पूरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कितनी इफेक्ट्स रहती है, कितने प्रॉब्लम्स रहते जी। हैं, और सब गवर्नमेंट उसका प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सर, वो schools के बारे में बताइए ना। सर, as far as this is concerned, सर, this is- आज आप योगी सर, this is जी का- solvable। नहीं, राजीव जी एक मिनट हाँ, सर, बोलिए, मुझे बोलिए, सर, दीजिए। राजीव जी, बोलिए। योगी जी ने अगर इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं किए होते तो जिस तरह से महाकुंभ में इतने लाखों लोग आकर के वापिस गए, करोड़ों लोग, कोई- लाखों नहीं, करोड़ों आज करोड़ों लोग। पुरानी इतनी सारी व्यवस्था दी हुई है, उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। नहीं कि मुलायम सिंह ने कितने लोगों को मार के सरयू नदी में बहा दिया था। ऐसा 18 काम करने वाली ये समाजवादी पार्टी सर, मुलायम सिंह नहीं wrong थे, नृपेंद्र allegation मिश्रा जी कर थे। रही है। सर, मैं इनका मुलायम सिंह सख्त यादव नहीं विरोध थे, करता हूं। सर। पूजा मिश्रा जी, आप बोलने में बहुत अच्छी ऑरेटर है, अरे सर, नृपेंद्र मिश्रा यू जी। कैन नॉट रिप्रेजेंट द यूपी इन दिस वे। वॉट एवर द मोदी योगी जी हैज डन द वर्क विद दी मोदी your जी, opinion, उनसे sir. We मिलके agree with उनको your appreciate opinion. करना सीखो पहले आप। We agree with पूजा your मिश्रा जी, opinion। पहली ना, बारिश पूजा है मिश्रा महाकुंभ जी, के बाद में, आज मुझे- पहली बारिश है महाकुंभ के बाद में, ये सड़कें महाकुंभ में बनी हुई थी। जी। पूजा मिश्रा जी, ये आंकड़े दिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, द गवर्नमेंट 2025 में देयर इज 52,000 कॉलेजेस, 1,400 विश्वविद्यालय, IIT 16 मोदी जी के टाइम पे 16 था, 23 हो गए, IIM 21 हो गया, AIM 23 हो गए, और ग्लोबल जो कह रहे ग्लोबल क्लासरूम्स में QS 2026 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में इंडिया के 54 इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल क्लास में एजुकेशन दे रहे हैं, ग्लोबल क्लासरूम्स है, एंड दिस इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कैसे एक तरफ तो आप दर्दनाक चीज बता रहे हो, बट एक तरफ तरक्की के भी जो स्टैटिस्टिक्स है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। एजुकेशन का लेवल कितना अच्छा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, Sir, but the AIM difference से remains. लेकर के पूरी आप- कार्यशाला हुई है। मुकेश आप गांधी जो है साहब, बीज आप लगाएंगे ही उनके नहीं, कैसे मर्जी- अच्छा हो जाएगा? देखो, उनके प्राथमिक मर्जी- शिक्षा अच्छा नहीं उनके- देंगे, आप कैसे अच्छा उनके कर मर्जी लेंगे? का इश्यू क्या क्या है, बात कर रहे हैं? उसके ऊपर आप मंडे को डिबेट कीजिए। मैं मुकेश आपके गांधी सारे साहब, एक सवालों छोटी पे सी जवाब बात आपके दूंगा। सामने नहीं रखना नहीं चाहता हूं। नहीं नहीं एक मिनट, पूजा मिश्रा जी, शिक्षा का पूजा मिश्रा जी, I agree with you। यूजीसी ने फंड पूजा मिश्रा जी, एलोकेशन कम कर रखा हुआ है। पूजा मिश्रा कौन जी, I सा- agree with आप you। बताइए कौन सा रिसर्च पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है? पूजा- गवर्नमेंट पूजा- बताइए ना। पूजा मिश्रा मैं जी, आपको एक बता सेकंड। देती हूँ कहा कि इधर रिसर्च में कर रहे हैं कि नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राथमिक हाँ, विद्यालय मिश्रा जी, एक सेकंड। मिडिल स्कूल खराब कर रखा हुआ है, आपके दो- आपने हायर एजुकेशन खराब कर रखा हुआ है। मैम, किसी को आप समझ जो में नहीं टीचर्स को आएगा। हायर नहीं कर रहे, क्वालिटी एजुकेशन दे कहाँ से रहे हैं? अरे सर, Until हाँ, unless you are एक not सेकंड। hiring अरे teachers, हायर how come एजुकेशन you के gonna लिए deliver आज quality education to the महाराष्ट्र world? से महाराष्ट्र से लड़के लोग और लड़कियां आज यूपी की कॉलेज में एडमिशन ले रही है। क्या बात कर रही है आप? अच्छा मुकेश गांधी साहब, एक कौन से सेकंड। कॉलेज में नाम बताइए पूजा मुझे मिश्रा आप, जी, one और second. एक कॉलेज का नाम बताइए। One मैं second, आपको मैम, आपने कहा मैम, लेकिन one संडे second. ट्यूसडे ऑफ मंडे को इलाहाबाद। आप आइए, भाई, आप दोनों से मेरी गुजारिश है। आप मंडे ट्यूसडे राजीव जी बुलाएंगे, मैं पूरा यूपी का अच्छा ठीक है सर, मुकेश गांधी साहब एक सेकंड, पूजा मिश्रा जी एक मिनट। लोगों को समझ नहीं आएगा कुछ। समझते हो कुछ काम ही नहीं किया है योगी जी। मुकेश क्या गांधी बात है? साहब, तो कर मुकेश गांधी साहब किए एक होते, मिनट। हम तारीफ भी कर रहे होते, हम तो हमें हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुकेश पड़ोसी गांधी साहब एक थोड़े मिनट। ना हैं। पूजा मिश्रा जी, महाराष्ट्र अच्छा तो है। मुख्यमंत्री है। पूजा मिश्रा जी, अब उनको छेड़िए मत। बोले चलो, थैंक यू और पूजा मिश्रा जी को आंकड़ा दीजिए, एक सेकंड, एक सेकंड। आंकड़ा सर, एक सेकंड, सर, सर। 390% increase, 390% increase in the level quality of classrooms towards global class. 390% increase. I mean, That's all yeah, India. Yeah, That's all India. but है global classrooms के बात It कर रहे is हैं आज true. की तारीख में हम पूरे नहीं, दुनिया अभी से उत्तर स्टूडेंट्स प्रदेश यहाँ में जो पर स्मार्ट आके क्लासेस पढ़ने की बनने बात थे, कर रहे हैं वो स्मार्ट आंकड़ों के क्लासेस साथ। बनने की बजाय स्कूल मर्ज हो रहे हैं। जो तो स्कूल मैम, मर्ज हो मैम, रहे हैं, पूजा मिश्रा जी, एक सेकंड। जाकर के देख लीजिए, आपको एक स्कूल में मिल अरे जाएगा। भाई, आप क्लासेस दोनों को हाथ जोड़ करके मैं एक सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। मुकेश गांधी साहब, जो पूजा मिश्रा जी बोल रही हैं वो गलत नहीं बोल रही हैं, आप जो बोल रहे हैं आप भी गलत नहीं बोल रहे हैं। सीधी बात है। क्यों? बिकॉज इंडिया इज लाइक अ कॉन्टिनेंट सर। भारत में हर चीज सच्ची होती है, लेकिन एक चीज, एक सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते, जो आप ही ने बोला था सर। मुकेश गांधी साहब, आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट यू। यू नो, आपको मालूम है, आप यूपी में मत जाइए। उत्तर प्रदेश की तो बात, उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा आपको, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं सर। हम तो सर, आई हैड टू गो टू यूपी प्रैक्टिकली एवरी वीक एट वन टाइम। आई वाज इन सहारा एवरी वीक। आई वाज आइदर इन गोरखपुर और आई वाज इन लखनऊ। सर मैं आपको बता रहा हूं, तो हमें मालूम पड़ता था कि मुंबई के अंदर, मुंबई शहर के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है, एंड हाउ लकी वी आर
टू बी लिविंग इन मुंबई। पूजा मिश्रा जी प्लीज माइंड मत करिएगा, वी आर वेरी लकी दैट वी आर लिविंग इन मुंबई। आई नो दैट, मैंने इसीलिए उस दिन बोला था ना कि आप कंपेयर कर रहे हैं एक जी, बिल्कुल, I agree with you, I agree with you। राजधानी दूसरे, लेकिन मैंने बोला कंपैरिजन ही नहीं है ये तो, आई एग्री विद यू नाइट है। आई एग्री विद यू मैम, लेकिन मुकेश गांधी साहब बीएमसी के स्कूल्स की क्या हालत है सर इस वक्त। सर माय ड्राइवर, मेरा जो ड्राइवर है, ही लिव्स इन मालवानी। मालवानी में एक ऑर्डर आ गया था, प्रदीप जी और मैंने उसमें बहुत बड़ी कैंपेन करी थी, हमारे गोपाल शेट्टी जी उसमें अग्रसर थे, इसके बावजूद कि दैट्स अ टोटली मुस्लिम एरिया। प्रदीप जी आपको याद होगा, मालवानी स्कूल्स को हम लोगों ने बचाया था। 1200 स्कूल्स के करीब जो हैं वो बंद होने वाले थे, लेकिन सर मुझे तो कभी कभी लगता है बंद करने चाहिए सर। उनकी अगर आप स्कूल फीस अगर आप देखेंगे ना, आप चौंक जाएंगे सर। दे आर ऑल स्लम ड्वेलर्स, दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन देयर, क्योंकि हर एक कोई बोलता है कि हमारा अंग्रेजी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एंड डू नो हाउ मच दे आर चार्जिंग मुकेश गांधी साहब? पर क्वार्टर की फीस जो है एक छोटे से बच्चे के लिए 50 हजार रुपए। सर ड्राइवर बेचारे खंसा में, बेचारे जो वेटर का काम कर रहे हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, सर क्या कर रहे हैं हम लोग? वाई आर वी नॉट, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट कि आम आदमी पार्टी को आप लाइक नहीं करते वगैरह वगैरह वगैरह, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन जो उनका स्कूल्स का मॉडल था, व्हाई कांट वी रेप्लिकेट इट हियर इन मुंबई? सर प्लीज, व्हाट आर वी डूइंग? मैं आपको बता रहा हूं, पंडित नेहरू हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वी ऑल लव हिम, लेट्स बी वेरी क्लियर, बट पंडित जी ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। पंडित जी मेड ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, IITs बनाए, IIMs बनाए, इसरो की उन्होंने नींव रखी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन विद डॉक्टर भाभा उसकी नींव रखी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑफ कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय डॉक्टर CV रमन, our first Nobel Prize winner for science, for chemistry. So, but Pandit ji also neglected primary schools. सर वक्त आ गया है, हमें बच्चों को अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे सर, प्लीज। I agree. अब आप बोलें सर, you tell me if I'm wrong. Please correct me if I'm wrong. एजुकेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मुंबई हो, यूपी हो या गुजरात हो, सब जगह पे प्राइमरी एजुकेशन इतना महंगा हो रहा है, और गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी स्टेट का होगा, किसी का फोकस नहीं है, और म्यूनिसिपैलिटी स्कूल बनाते रखते हैं पर वहां पूरी सुविधाएं नहीं है, पूरी एजुकेशन की सर अंदर जाने में डर लगता है। मैं तो कहता हूं कि मिनिस्टर और MLA के बच्चों को पहले म्यूनिसिपल स्कूल में भेजो। यस, आई एग्री। और बाद में मिडिल क्लास के बच्चों को भेजेंगे, तो ये सिस्टम सुधरेगी, नहीं तो ये नहीं सुधरने वाली है। सर मुंबई में जस्ट लाइक इन दिल्ली, एंड आई एम टेलिंग यू दिस without fear of contradiction, anybody wants to contradict me, we can have a debate on this anytime. Sir, one of the reasons for the loss of the Aam Aadmi Party in Delhi, of course one was the Sheesh Mahal of Mr. Arvind Kejriwal, which is hardly a Sheesh Mahal, but the BJP succeeded, and it was the fault of Arvind Kejriwal कि तेरे को वो वियतनाम से मार्बल मंगाने की क्या जरूरत थी भाई, ये इतने ज्यादा पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस पे? One of the reasons was, sir, the education mafia and the medical mafia. पूजा मिश्रा जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितने भी स्कूल्स हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, बड़े बड़े शहरों में, आप बताइए मैम, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डोंट यू थिंक इट्स अ मेडिकल माफिया एंड द एजुकेशन माफिया व्हिच इज वर्किंग देयर? बताइए मैम। डेफिनेटली, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए। आपको मैंने बताया ना कि वो सतीश महाना जी ने CMO के लिए लेटर लिखा हुआ था, वो लेटर इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि उनका हॉस्पिटल बन रहा है जी। It's absolutely तो terrible. ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है किसी के लिए जो चल रहा है, तो ये एजुकेशन माफिया तो पता नहीं किस लेवल तक घुसा हुआ है। राजीव जी, मैं वो एक बर्बाद है, जैसे करप्शन बर्बाद है वैसे एजुकेशन भी बर्बाद है। और हमें बिल्कुल दिखता है प्राइमरी एजुकेशन बहुत बेकार है, और फिर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कंपीट करे। पहले तो हम सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहते, सरकारी इतना खराब कर रखा हुआ है, तो सरकारी में पढ़ करके आप जाके सरकारी में कंपीट नहीं कर पाते हैं। जो सरकारी आपने इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं उसको कंपीट कर पाते हैं वो लोग जो प्राइवेट में पढ़े होते हैं, और वो ऑलरेडी जो है पैसे वाले लोग होते हैं। तो जिनको एजुकेशन की सबसे ज्यादा जरूरत है, बेसिक एजुकेशन उनको मिलता नहीं है,
और वो जब Correct. आगे चल करके उनको जो एजुकेशन सस्ता मिलना चाहिए, आईआईटी मिलना चाहिए, एमआईटी मिलना चाहिए, आईएम मिलना चाहिए, वो वहां पे compete नहीं कर पाते, क्योंकि बेसिक एजुकेशन उस लेवल का है ही नहीं कि वो वहां पे compete करे, इस कंपटीशन को क्रैक करके वो Absolutely गवर्नमेंट correct. इंस्टीट्यूट में पहुंच सके। वो देख ही रहे आप, अभी चाहे वो एमबीबीएस की सीटें निकल रही हो, नीट की निकल 720 में 7 लेकर के आई है, तो एक गरीब घर का बच्चा के पास में तो इतना पैसा ही नहीं कि वो एनएम में जाकर के 2 लाख रुपए दे कि वहां पे पढ़े, तो कंपीट कहां से करेंगे? जब तक हम ग्रास रूट तक पहुंचाएंगे नहीं क्वालिटी एजुकेशन। वो जब मैंने छोटे में भी देखा था प्राथमिक विद्यालय यहाँ के उत्तर प्रदेश के, तब भी दुख हुआ था, और वो आज भी वैसा ही And दिखता it's a- है, वो and it's a बदलाव नहीं security दिखता है, issue, इतने ma'am. साल हो गए। मैं आपको बता रहा हूं और अपने सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूं, और मैं बहुत बोर करने वाला हूं लोगों को, मैं बता रहा हूं इस बात के ऊपर। ये जो बच्चों की पढ़ाई है, ये भारत की सुरक्षा के साथ रिलेटेड है, याद रख लीजिए। Up Yes, till now, we have been very lucky, sir. We were very lucky that we've got great brains. हिंदुस्तान में दिमाग की कमी नहीं है, let's be very clear. और ऊपर से क्या है कि भगवान का आशीर्वाद है, और भगवान भरोसे हम लोग चल रहे हैं। जय राम जी की करते करते हनुमान जी हमें बचा लेते हैं, कभी ना कभी माँ भवानी बचा लेती है, सर बम बम भोलेगी। बम बम भोले का मतलब ये पूरा का पूरा उनका आशीर्वाद है इस पूरे के पूरे राज्य के ऊपर, यानी पूरे हिंदुस्तान पे। लेकिन कब तक चलेगा सर? सर द फैक्ट रिमेन्स, मुकेश गांधी साहब, अनलेस एंड अनटिल वी स्टार्ट टीचिंग आवर किड्स। जब हम छोटे थे ना, बचपन में स्कूल में जब थे, देयर यूज्ड टू बी समथिंग कॉल्ड द इंटरैक्ट क्लब। उसका एक स्लोगन होता था, प्रदीप जी आपको याद होगा, ईच वन टीच वन। तो हम Yes. बिकॉज वी वर स्टडिंग इन यू नो दोस प्राइवेट स्कूल, मैं तो खैर भारतीय विद्या भवन में पढ़ा हूं। आसपास के जितने भी स्लम्स के बच्चे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी बच्चे थे, स्पेयर टाइम में स्कूल के बाद उनको बुलाया जाता था। और हम जो थे, सपोज somebody is very good in science, suppose somebody is very good in English, suppose somebody is very good in history, he or she was supposed to teach kids from these government schools or municipal schools to improve their understanding of everything. ये पहले होता था, अब वो प्रोग्राम भी बंद हो गया है। अब मुकेश गांधी साहब आप बताएं, आपको लगता नहीं है कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए? बोलिए सर। राजीव जी, ये एजुकेशन का प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है, और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो मैं, पूजा मिश्रा जी होंगे या कोई भी कहेंगे, आप भी कहेंगे, उनके साथ में मैं सहमत हूं कि इनका कोई आयोजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, मेरा एक सॉल्यूशन है इसमें, मैं एक सजेशन करना चाहता हूं कि हमारे जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, इनका जो भी फंड आता Yes. है, वो फंड का यूज जो है वो प्राथमिक स्कूलों के एजुकेशन के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि हमारे ये सारे, कोई नहीं मानेगा सर। आज प्रैक्टिकल बात करो सर, कोई नहीं मानेगा। है ना सर, वो हमारे मिनिस्टर लोग लेके जाते हैं Then there will कोई be नहीं मानेगा। differentiation कि संस्कृत स्कूल को जाएगा कि सेंट स्कूल को जाएगा, then again there will be differentiation। नहीं आज है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये मंदिरों, मठों के, गुरुद्वारा के, मस्जिदों के मेरा एक इनके suggestion है, पैसे सर, नहीं जाएंगे। and we must have a और show on this। देखिए इसके क्या ऊपर एक है, show करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगी हो गई है। मुकेश गांधी अब साहब, पहले पूजा की तरह मिश्रा जी। टीचर्स भी, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, वो भी डेडिकेटेड नहीं है। आज सर, why should they be dedicated? For what? टीचर्स आर डेडिकेटेड। नहीं तो नहीं कहाँ नहीं, से, पहले अगर आप आज पे नहीं देखिए, करोगे, पे स्केल कितना रखा आपको पता है उत्तराखंड में? कितना है मैम? आपको चाहिए टीचर, आप पे स्केल रख रहे हैं उत्तराखंड की, बता दूं मैं, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। शाबाश। आपको कैसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं, देगा नहीं, वो नहीं। व्यक्ति? सर, यहाँ आप उसको बम्बई में चाहेंगे तो 9 बहुत बजे से अच्छा है। लेकर के 5 बजे तक स्कूल रहे, अरे स्कूल बंद सर, होने के बाद भी बैठा रहे, और वो क्वालिटी एजुकेशन भी दे। आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी देनी पड़ेगी ना। दैट पर्सन गिव्स इसीलिए होल ऑफ द मुकेश गांधी साहब, as you have said yourself on so many lectures, आपके खुद के लेक्चर में मुकेश गांधी साहब आपने बोला है, शुड बी सम फुल गवर्नमेंट के फोर्स, फंड से विदाउट नहीं फुल होगा। फोर्स पीपल कांट वर्क। देखिए साथ में सर ऐसा है, इफ यू गवर्नमेंट का फंड नो सर, आई डिसएग्री विद यू, साथ ये में गवर्नमेंट का काम है। फंडिंग भी होना चाहिए, नहीं होगा सर, तो ही नहीं होगा। एजुकेशन का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नहीं ऐसा होगा मेरा मानना सर। है। मुकेश गांधी चर्चा करने साहब, से till solve such नहीं होगा। time, sir, you want to increase your GDP to $19 trillion? That is to compete with China. Ultimately, we have to compete with China, ना सर? ये पाकिस्तान yes. तो पाकिस्तान तो aberration है. Pakistan is a pimp. Pakistan is not a country. Let's be very clear. It is a country owned by the army. Yes. As they say, Pakistan is the only country where Pakistan is the only nation where the nation is owned by the armed forces. माले उसके armed forces हैं. ठीक है सर? Every country has an army. In Pakistan, the army has a country.
So let's not compete with Pakistan. All I'm saying, sir, is that एजुकेशन का बजट जब तक आपके नेशनल बजट का मिनिमम 10% नहीं होगा, जब तक आप प्राइमरी स्कूल के ऊपर बच्चों के ऊपर फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म्स, फ्री बुक्स, फ्री लैपटॉप्स और फ्री आईपैड्स या जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो बच्चों को, जब तक आप वो नहीं करेंगे सर, वी विल हैव ए मेजर क्राइसिस ऑन आवर हैंड्स. लेट मी टेल यू दिस, अभी तक क्या है कि पुराने कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज की तारीख में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसकी टॉप 100 कंपनीज के 60% सीईओज आर इंडियन और इंडियन ऑरिजिन. क्यों? क्योंकि वो पुराने पढ़े हुए हैं. बट दैट वोंट वर्क नाउ, दैट विल नॉट वर्क नाउ. मुकेश गांधी जी और पूजा मिश्रा जी, all parties have to forget their differences. All parties have to come and talk about the coming generation. What is the coming generation? Our kids. Our kids are your future. Sir, आप जितने मर्जी S-400 सिस्टम खरीद लीजिए, आप सुखोई 57 खरीद लीजिए, आप नाग बना लीजिए, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 बना दीजिए, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 बना लीजिए, कोई ना कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा ही हो जाएगा हिंदुस्तान में. But that will not give you security. What will give you security is a good education system. Appreciate Let's be your very clear, sir. topic on discussion. You know, I liked when Mukesh Gandhi Saab said in Mumbai, the primary students, their parents are suffering because of the high cost of education. Yes. लाखों रुपया प्राइमरी बच्चों के घर से खर्चा किया जा रहा है. And as you said, it has to be bare minimum. Free कर दो. You have to work towards making it free, so that the bondage on the parents is less. Sir, the parents are concerned. Let me tell you this. जब स्कूल पास करते हैं और 11th स्टैंडर्ड में जब बच्चा जाता है, और बाय द वे पूजा मिश्रा जी, वहां तो स्कूल है ना 10+2. तो बॉम्बे के अंदर जूनियर कॉलेज होता है, 11वीं जमात है जूनियर कॉलेज इन बॉम्बे. और वहां पर जो एडमिशन फी होती है, दैट इटसेल्फ इज सो हाई. लेट मी टेल यू दिस, पेरेंट्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं मैम, कोई क्राइम करने को तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं अच्छी तरह पढ़े. वी नो व्हाट वी सॉ. लेट मी टेल यू दिस, दैट्स अ टोटली मुस्लिम एरिया, दैट मालवानी. वहां पर 1200 स्कूल बंद कर दिए जी, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बंद कर दो क्योंकि इलीगल है. अरे वहां पर आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, और सडनली एक ऑर्डर आ जाता है. हमारे गोपाल शेट्टी साहब और हम लोगों ने उसके ऊपर कोई 6 के 7 महीने कैंपेन की. उसके बाद जाकर के उन सब स्कूल्स को लीगलाइज किया गया. मुकेश गांधी साहब, you'd be glad to know. Sir, what appreciate? नहीं, I appreciate your work. Sir, I don't appreciate my work because when we came to know about the school fees over there, मैंने प्रदीप जी से बोला यार ये काय के लिए किया? For what? सर 50,000 रुपए ले रहे हैं पर क्वार्टर. क्या बात कर रहे हो सर बच्चों से, गरीब बच्चों से सर? व्हाट इज दिस सर? सर वो आज हमारे बंबई में आप मुझे 5 स्कूल भी बताइए कि जहां कम फीस में. सर पहले जब मैं पढ़ता था तब मेरी फीस खाली 10 रुपया थी सर. यस, 10 रुपीज. और उसके ऊपर भी पेरेंट्स चिल्लाते होंगे ये बहुत ज्यादा है. और सर करप्शन की बात करता हूं ना, तो उस टाइम में मेरे पिताजी ने बोला था मेरे और मेरे भाई के लिए इनको 300 रुपया डोनेशन देना पड़ा था. और आज वो 300 रुपये का 5 लाख 10 लाख हो गया है स्कूलों में. सर 5-10 लाख तो बहुत कम बोल रहे हो सर. क्या बोल रहे हो 5-10 लाख? सर मुंह मत खुलवाओ. क्या बोल रहे हो सर आप? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? स्कूल के लिए बोल रहा हूं मैं कॉलेज के. अरे सर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ सर. जो आपका अंबानी, धीरूभाई अंबानी स्कूल है, और जो आपका पोदार का जो ISB इंटरनेशनल स्कूल है, बाकी सब स्कूल है सर. यू हैव पाटिल सर, यू हैव टू. पूजा जी सुनने वाली बात है ये, जरा ध्यान से सुनिए. यू हैव टू सबमिट योर बैलेंस शीट टू द स्कूल टू नो वेदर और नॉट योर चाइल्ड कैन इवन बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन. आई एम नॉट जोकिंग मैम. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. Is it equivalent to starting a startup? उत्तर प्रदेश में तो स्टार्टअप के लिए आपको बैलेंस शीट सबमिट करना पड़ता है. जी मैम, this is until and unless that ma'am, आपको this is, बैलेंस शीट. and here the process is more rigorous. Here the process is more rigorous, ma'am. And it's scary.
It's not just. आप Ma'am, इमेजिन नहीं in कर सकते कि another मुझे 5 कितना to स्कैरी लग रहा है 50,000 फीस सुन करके In और उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा 50,000, है that कि means 2 lakh rupees per donation year. भी लगता है, ये बहुत स्कैरी है। Ma'am, 2 lakh rupees per year. We are talking about 2 lakh rupees per year. 50,000 Yes, rupees yes. per quarter. 2 लाख रुपए और स्लम्स हैं आसपास वहां पे। Of course, it's बॉम्बे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, बाय द वे, एक जो है एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कॉलोनी है बॉम्बे में, मलाबार हिल के बिल्कुल पीछे, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह सबके और जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वहीं पर रहते हैं। उसके पीछे एक जगह है जिसका नाम है गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी इज स्लम। आपको मालूम है एक एक झोपड़ा वहां पे कितने का मिलता है मैम? लेटेस्ट रेट आपको बता रहा हूं, कल का रेट बता रहा हूं, 60 लाख रुपए का झोपड़ा मिलता है मैम वहां पे। 60 लाख रुपए का 60 लाख रुपीस का आपको एक झोपड़ा मिलेगा। वो भी आपके नाम पे नहीं है, वहां का जो माफिया डॉन है उसके नाम पे होगा और उसको आपको हफ्ता देना पड़ेगा। 60 लाख रुपीस मैम, और लोग देने को तैयार हैं क्योंकि मुंबई शहर है और मुम्मा देवी के शहर में जो भी आता है वो भूखा नहीं सोता है। But that's it. Thank you very much, both of you. Really loved this discussion. When I start off on education, I don't know where to stop. But all of you must get rid of your differences, political differences, and you must work for the kids. You must work for the future of India. Thank you very much. Thank Namaskar. you so much. नमस्कार नमस्कार। Well, that's just about it. We had it yesterday and again we've had it today. And as I said, it's a very boring subject. We won't get too many viewers, Pradeep ji. ज़्यादा व्यूअर नहीं मिलेंगे। Yes, but it is very heartening that somebody like you are taking up these issues affecting the poor. कल ईरान और इजराइल की वॉर पे बात करेंगे, उसमें बहुत 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 जबरदस्त व्यूज आएंगे सर। कितने लोग कहाँ मरे, किधर क्या हुआ। हाँ, एक अच्छी खबर है, तकरीबन हमारे जितने भी बच्चे थे वो सब वापस आ रहे हैं। और तो और छोड़िए, ईरान ने पूरा का पूरा एक कॉरिडोर ओपन कर दिया है प्रदीप जी, Yes, yes, yes. just so that our kids can be transported back to India, which is fantastic. Fantastic. Absolutely fantastic. And once again, congratulations to everybody. Felicitations to everybody on World Yoga Day. हर जगह पे लोग योगा करते हुए पाए गए। उम्मीद करते हैं आप लोग रोज योगा करते होंगे। प्रदीप जी तो करते हैं। Try to do. और प्रदीप जी is very modest. He actually does yoga of a very very advanced level. और जहाँ तक के ट्रम्प साहब और वहाँ से मुनीर साहब का सवाल है, I hope at some point of time we'll get to know exactly what they talked about, though I doubt it very much, Pradeep ji. In fact, I've been trying to search it everywhere, what actually transpired. There's nothing. There's nothing, except for the fact that Trump said that I met that wonderful man, Munir. And then he said that he was not there, Munir was not around. Yeah, he was not around, Trump was alone. And Munir himself has not revealed exactly what took place, which is why the Iranians have said कि अगर एयर बेसिस तुमने दी उसके बाद देखो तुम्हारा क्या हाल। तो that's it, that's all we got for you for tonight's show। आज के शो में सिर्फ इतना ही, इस खबर के साथ कि इंग्लैंड में जो अभी टेस्ट चल रहा है उसमें हमारे 3 बैट्समैन ने, 3, कौन कौन? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, तीनों ने सेंचुरीज बनाई। कैन यू बिलीव दैट प्रदीप जी? बिल्कुल। And Rishabh Pant becomes the first wicket-keeper, first test wicket-keeper of India to have scored 7 centuries, which is one more than even MS Dhoni. Kamal hai sahab. Amazing. But What a team. Gee, Gill and Jaiswal had the temperament of staying there and making runs. I mean, they have exhibited it many times. Rishabh Pant unfortunately had an accident, met with an accident, and he had to take a break. But he's back. They're back, and we always, at least I always believe these guys have the temperament to stand there. It reminds me of someone like Dravid or Gavaskar before that. Yes. Gavaskar. So the Indian team scored 471. The young Indian team, we only have 2 seniors over there, I think, 3 seniors actually. One of course is KL Rahul, the other is Ravindra Jadeja, and the third, if you can call him a senior, 2 more actually, 4, is Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj. The rest are all kids, and the kids have done really well. Jasprit Bumrah has already taken a wicket in the English innings, so let's see what happens. और यहाँ पर तो वो नासिर हुसैन और वो Atherton और वो बाकी सब लोग, they're already written off the Indian team. They had said that these guys are not going to be able to face up to the English. Well, at least we won't lose this test match. That is for certain at Headingley. There's every possibility we might win or the match might be a draw, which in itself is a great achievement. So I must congratulate Gautam Gambhir and
Mr. Ajit Agarkar, whom I have been attacking constantly for letting go of Rohit Sharma and Virat Kohli. But this young team has really done very well. Fantastic. Really great. Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार. और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भैया. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. To the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ. और यहाँ पर हम लोग सच बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं. सच कभी कभी कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन सच सच होता है. और जहां मोदी जी की तारीफ करनी है, जैसे कि प्रदीप जी बार बार बोल रहे हैं कि असली स्टोरी जो है, जो वर्ल्ड में जिसका डिस्कशन होना चाहिए, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनल इनविटेशन, व्यक्तिगत निमंत्रण, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल इनविटेशन रिफ्यूज कर दिया. सर, कोई ऐसा देश नहीं है आज की तारीख में, भले वो यूरोप का हो या कहीं और का हो, जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉरगेट इट्स ट्रंप, का पर्सनल इनविटेशन रिफ्यूज करे. मोदी बिकम्स द फर्स्ट मैन टू डू सो. ही सेड, आई हैव अदर एंगेजमेंट्स, थैंक यू बट नो थैंक यू. ट्रंप साहब जो हैं, ही वाज चेकमेटेड. लेट्स बी वेरी क्लियर. ये मोदी है. And the Nobel Prize is not there anymore because Modi was not there. What Nobel Prize? I mean, that's It's a joke anyway. And it will be a... Actually, what happens is that I think Donald Trump is kind of obsessed with Barack Obama, because Barack Obama got the Nobel Prize. So he thinks, as he says, I've brought peace in so many different parts of the world, so I should be getting the Nobel Prize. Well, the Israel-Iran war keeps going on, और यहाँ पर एक बार फिर आपको बता दें कि because Modi ji agreed to a ceasefire on the request of Pakistan, भारत अभी उस स्थिति में है कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं साहब. हमारे ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसा कि आपने देखा, ईरान ओपन अप ए फुल कॉरिडोर. जो नो फ्लाइट जोन था उसको खोल दिया गया सिर्फ भारतीय विद्यार्थियों के लिए. इजराइल को भी बता दिया गया कि भाई हमारे लोग यहां से जाएंगे, आप कृपा करके यहां पर कुछ उल्टा सीधा ना करें. बेंजामिन नेतन्याहू ऑल्सो एग्रीड हियर, खामेनी साहब हैज ऑल्सो एग्रीड. सो, और जो लोग बोलते हैं ना कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई, ये क्या है? भारतीय बच्चे हमारे वापस आ रहे हैं. ईरान में जितने भी हमारे टूरिस्ट फंसे हुए थे, उन सब लोगों को भी बाइज्जत सुरक्षित तरीके से उनको जॉर्डन भेज दिया गया है, और वो जॉर्डन के रास्ते से वापस भारत आ रहे हैं. I mean, come on. There are people who will continue to criticize Modi for no reason at all. I am not one of them, and neither is Pradeep ji, nor is this channel. What Modi ji has achieved, he has achieved. There is no doubt about it. And that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.